जय राधा माधव कुंज बिहारी। कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव चंद्र गौरानिताय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माय। जय प्रभुपादा प्रभुपादा श्रील प्रभुपादा। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल। निताय निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। कलयुग धर्म हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णविंद की, नामचार्य शिल हरिदास ठाकुर की, श्री वृंदावन धाम की, श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की, श्री मायापुर धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की, गंगा माई यमुना माई की, श्रीमती तुलसी महारानी की, शनिवार सत्संग कार्यक्रम की, उपस्थित भक्तविंद की, निताय निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ये हरे कृष्णा। स्वागत छ श्रीमद् भगवत गीता कक्षामा सबै भक्तहरूलाई। माताजी हिंदी ठीक है, हिंदी। तो सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे हाथ जोड़ के। क्लास हिंदी में ही होगा, एक दो माताजी इधर हिंदी नेपाली समझते ही नहीं, ज़्यादातर हमारा क्लास हिंदी में ही होता है। तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। मुखं करोति वाचालं पंगो लंगायते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे
श्री गुरु दीन तारिणम श्री चैतन्य ईश्वरम श्री परमानंद माधवम। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। तो आज चर्चा के विषय है श्रीमद् भगवत गीता क्लास में अध्याय 4 श्लोक संख्या 3 से हम पढ़ेंगे। भगवत गीता सबको पता है, हर धर्म का एक ग्रंथ होता है ना। वैसे तो जो वास्तविक धर्म है वो सनातन धर्म, और सनातन धर्म का जो फाउंडेशन है, जो मेन फाउंडेशन जिससे सनातन धर्म खड़ा है, वो भगवत गीता है। जैसे आप क्रिश्चियन में धर्म में चले जाओ तो वहाँ पे बाइबल प्रसिद्ध है ना, और मुस्लिम धर्म में चले जाओ तो वहाँ पे कुरान ज़्यादा प्रसिद्ध है ना। तो अब जिसने बाइबल रचना किया है, जिसने लिखा है, वो भी बताते हैं अपनी किताब में सन ऑफ गॉड, मैं भगवान के पुत्र हूँ, है ना। अगर किसी ने अगर पढ़ा है बाइबल को या सुना है तो उनका मूवी भी आया है, यीशु जो है उन्होंने सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का पुत्र हूँ, ऐसा कह के बोले हैं, है ना। और जो कुरान रचना किए हैं उनका नाम है पैगंबर। ये वास्तव में सनातन धर्म में रहने वाले हर चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए, है ना। तब आप किसी से फेस कर सकते हो या बता सकते हो डिटेल में। नहीं तो केरला मूवी जो देखा था आपने, उसमें पूछते हैं तुम भगवान को क्यों पूछते हो, शिव जी को क्यों पूछते हो, तो अक्का बक्का रह जाता है, क्या जवाब दो उनको, है ना। तो केवल अपने ही धर्म में सबके बारे में पता होना चाहिए, तब जाके आप पूरा छाती ठोक के आगे बढ़ सकते हो, है ना। तिलक किस लिए लगाते हो, दाढ़ी किस लिए पालते हो, भक्ति किस लिए कर रहे हो, सबका जवाब होना चाहिए। तो पैगंबर ने क्या रचना किया था, कुरान। और पैगंबर का अर्थ होता है जो मैसेंजर हो। उन्होंने खुद बोला है पैगंबर ने, मैं भगवान का मैसेंजर हो, है ना। तो मैसेज केवल लेके आया और लिख के गया है। लेकिन जो भगवत गीता है वो साक्षात अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव संवेदित। भगवान कहते अहम सर्वस्य, मेरे से ही सारी सृष्टि होती है। और शंकराचार्य जी भी कहते हैं भगवत गीता किंचित धीता गंगा जललभ कनिका पीता सकृदपि एन मुरारी समर्चा क्रियते तस्य यमेन चर्चा। जो भी व्यक्ति भगवत गीता की थोड़ी चर्चा करता है, भगवत गीता, और किंचित धीता, थोड़ी सी चर्चा करता है, पढ़ता है, और मुरारी समर्चा, मुरारी के बारे में चर्चा करता है। मुरारी कौन है, कृष्ण कन्हैया, उनके बारे में थोड़ी चर्चा करता है, तो क्रियते तस्य यमेन चर्चा, यमराज के घर में उसकी चर्चा नहीं होता। सबको तो यही अंतिम में रहता है ना कि हम स्वर्ग लोक जाएं या भगवान के धाम जाएं। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माय गौर निताई की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो भगवान कहते जो भी भगवत गीता का अध्ययन करता है, गंगा जी का थोड़ा पान करता है, मुरारी की अर्चा पूजा करता है, तो उसको उसके बारे में भगवान के घर में चर्चा नहीं होती। क्या कहते हैं, यमराज के घर में चर्चा नहीं होता, है ना। तो भगवत गीता वास्तव में ये भगवान के साक्षात मुखारविंद से निकला हुआ है। और तो क्या है, उनका दूत आके लिख के गए, है ना। कुरान या जो भी है वो सब दूत आके लिख के गए, लेकिन जो भगवत गीता है साक्षात भगवान के मुखारविंद से निकला हुआ है ना। भगवान के चरणों से जो गंगा जल निकला है, गंगा, वो लाखों लोगों को पवित्र करता है ना। गंगारा परसहिले पश्चाते पावना। गंगा में जाके आप स्नान करते, यहाँ से टिकट कटा के जाओ और गंगा जी जहाँ पे है वहाँ पे स्नान करोगे, तब जाके वहाँ पे पवित्र होते हैं। लेकिन अगर कोई वैष्णव का दर्शन भी हो तो पवित्र कर देता है, दर्शन मात्र से वैष्णव का। तो बताते हैं गंगा जी भगवान के चरणों से निकला हुआ है, तब लाखों लोगों को पवित्र करते हैं। जब प्रयाग में
कुंभ मेला लगता है तो लाखों करोड़ों के संख्या में जाते हैं लोग वहां पे स्नान करने के लिए, केवल गंगा के स्पर्श, वहां पे स्नान ही करने के लिए जाते हैं ना ज्यादातर, है ना। तो सोचिए जो गंगा भगवान के चरणों से निकला हुआ है, उस गंगा में स्नान करने के लिए लाखों लोग जाते हैं और पवित्र करते हैं गंगा मैया। इतना तक बताया जाता है कि गंगा मैया के स्मरण मात्र से जब आप सुबह सुबह बाथरूम में भी स्नान करते हो तो आप ये मंत्र बोल के स्नान करो, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। तो साक्षात गंगा मैया उस जल में प्रकट हो जाती है ना। अब गंगा जी अगर ना जा सको तो गंगा जी का नाम उच्चारण करके, या वो भी ना आता हो, ये मंत्र अगर नहीं आता है तो आप महामंत्र उच्चारण कर सकते हो भगवान का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये स्नान करते करते और मुख से उच्चारण हो तो मंत्र शुद्धि और स्नान शुद्धि दोनों होता है। स्नान भी कई प्रकार के होता है, वायु स्नान, जल स्नान, मंत्र स्नान, है ना। तो कई प्रकार के स्नान होता है। तो जब आप जल से स्नान करते हो तो केवल शरीर को पवित्र करता है, ऊपर के मैला धोता है, लेकिन जब आप मंत्र साथ साथ में उच्चारण करते हो तो हमारा हृदय और साथ साथ में हमारा शरीर भी धोआ जाता है, सफाई होती है। तो इसीलिए गंगा मैया जो भगवान के चरणों से निकले हैं, उनके स्मरण से, उनसे स्नान करने से हमारा पवित्र होता है। तो सोचिए जो भगवत गीता भगवान के मुखारविंद से निकला हुआ है, वो उसको अगर हम पढ़े, अगर उसको जीवन में हम लागू करें तो कितना पवित्र करेगा, है ना। आज तक जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक से अल्बर्ट आइंस्टाइन, महात्मा गांधी, बहुत बड़े बड़े जो फिलोसफर सब हैं, ये भगवत गीता पढ़े, भगवत गीता पढ़ के अपना जीवन को सफल बनाए। लेकिन नजी के तीर्थ हेला, वो नेपाली में कहावत है ना, हमारे नजी में भगवत गीता है, गीता गीता, ये तो त्यागी बना देगा, भगवत गीता ये तो जोगी बना देगा। और कितने लोग को तो इतना भ्रम है, अगर कोई महाभारत पढ़े तो घर में झगड़ा हो जाता है ना। महाभारत मत पढ़ो। बरो एक व्यक्ति बोल रहे थे कि मेरा बेटा डाकू बन जाए, ये मंजूर है, ये देखने में हमको दुख नहीं लगेगा, लेकिन यही दिन रह गया कि साधु वेश में मैं देख रहा हूं, है ना। तो डाकू बनने, चोर बने, लड़की को लेके भाग जाए और लड़की लड़का को लेके भाग जाए, हमारा ये बहुत अच्छा है। हमारा संतान मॉडर्न हो गए, अमेरिकन जैसे फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर साधु बन जाए, तिलक लगाने लग जाए तो अरे बाप रे बाप, कैसे नाक कटा लिया है हमारा, ये तो हम समाज में मुख कैसे दिखाएंगे। बड़ी आश्चर्य की बात है ना। जो हमारे दादा परदादा रामकृष्ण हरि के भजन करते आ रहे हैं, उस रामकृष्ण के नाम लेते हुए हमें शर्म आती। और अगर हरि नाम है तो हैरी नाम रख लेते हैं, पुरुषोत्तम नाम होता है तो पुरु कह के बुलाते हैं उसको। हाँ सच में मैं देखा हूं, नाम है, उनके माता पिता नाम रख देते भगवान के नाम पर, लेकिन बाद में जाके उस नाम को मॉडर्न तरीका से उसको घुमा फिरा के जैसे तैसे, अशोक अगर नाम है तो ऐसे के, अब क्या क्या नाम कैसे कैसे घुमा के रखते हैं। तो बड़ी आश्चर्य की बात है ना। तो भगवत गीता हमें पढ़ने, अगर वास्तव में महाभारत पढ़ के झगड़ा होता तो हमारे जितने भी आचार्य हैं, जितने भी भक्त लोग पढ़ के इतने आविष्कार किए, ये सब झगड़ा करते, या हमारे आचार्य लोग इसी भगवत गीता को सिखाएं तो उनके घर में भी झगड़ा होता ना, नहीं हो रहा। लेकिन वास्तव में समझने, अब ये बताइए, एक प्रश्न आपसे ये है कि जो भगवत गीता नहीं पढ़ता है, जो महाभारत नहीं पढ़े हैं, क्या उसके घर में झगड़ा नहीं होता? दिन रात कटरा कुटरी ये है, दे दनादन होता है। ये नहीं पढ़ने से तो और ज्यादा पूरा घसीट के पूरा लाते हैं ना। कम से कम भगवत गीता पढ़े हो, महाभारत पढ़ा हो, तो उसको पता रहता है कि सिद्धांत कहाँ पे लागू करना चाहिए, कब झगड़ा करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, किससे करनी चाहिए, किसे नहीं करनी चाहिए, है ना। जब गुरु के ऊपर द्रोह हो, जब अत्याचार हो, तब उस समय लड़ने की भी क्षमता होनी चाहिए ना, कि घर में ही कटरा कुटरी करने से थोड़ी होगा। अरे भगवत गीता नहीं पढ़ने से भी संसार में इतना द्वंद्व हो रहा है, झगड़ा हो रहा है ना। इजराइल ईरान के बीच कितना लड़ाई हो रहा है, इधर बम फेंक रहा है, वो उधर बम फेंक रहा है, दिन रात मर रहा है व्यक्ति, है ना। तो
तो ये नहीं पढ़ने से, वास्तव में ज्ञान न होने से, ज्ञान अगर होता तो देखिए जब अर्जुन 5 पांडव के और दुर्योधन के जब युद्ध हो रहा था तो उस समय दुर्योधन भी जाते थे युधिष्ठिर महाराज के शिविर में और 5 पांडव भी जाते थे दुर्योधन के शिविर में बात करने के लिए रात में। एक प्रसंग ऐसा आता है जिसमें अर्जुन जाते हैं दुर्योधन के पास, भैया आपने हमें वरदान दिया था एक बार कि जब आप प्रसन्न होगे तो कुछ भी मांग लो, तो मैं वही चीज मांगने आया हूं, 5 बाण दे दीजिए। अर्जुन मांगने गए थे दुर्योधन के शिविर में। तो पहले जो क्षत्रिय था वो नियम से चलते थे, है ना, अपने बाजू बल से युद्ध करते थे, है ना, अपने दम पे। लेकिन वो क्या कहते, कायर की तरह नहीं लड़ते थे। अभी तो कायर हो गए, 20 फैला के मार दिए, ये करके मार दिए, या सोए सोए मार दिए, बम फेंक के मार दिए। कौन सा बड़ा बलवान हो गया तू, बम फेंक के मारना, है ना, जाके अपने बलबूता से मार के दिखाओ, तब तो बलवान कहेगा ना। तो हमें ये समझना जरूरी है कि जब हम महाभारत, भगवत गीता, शास्त्र को, नीति को जब हम अपने जीवन में पालन करते हैं, जब धारण करते हैं, तो हमें पता चलता है क्या सही है और क्या गलत है। जब सही गलत का आपको अनुभव हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, तो आप कहीं भी पता रहेगा कि मैं किस स्थिति में हूं, है ना, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। तो ये हमें भगवत गीता सिखाता है। भगवत गीता आपको भक्ति प्रदान नहीं करता, लेकिन भगवत गीता से आप नीति प्रदान कर होता है, नीति प्रदान करते हैं। आप जहां भी जिस कार्य कर रहे हो, जो कार्य कर रहे हो, उस कार्य में आपको प्रबल और विद्वान बनाता है, तरीका सिखाता है ना भगवत गीता। अगर देखिए इतना तक है, भक्ति मतलब अगर निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं तो भक्ति भी देते हैं, ऐसा नहीं कि भक्ति नहीं होता, लेकिन ज्यादातर ये नॉलेज वाला है। जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया में जब भ्रमण कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु जानते हैं राधा कृष्ण के ही मिलित अवतार हैं, तो चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया में जब भ्रमण कर रहे थे, तो जब श्रीरंगम में पहुंचे, श्रीरंगम जहाँ पे भगवान विष्णु सोए हैं अपने सैया पे, तो जब वहां पर पहुंचे तो एक ब्राह्मण को देखते हैं उल्टा, ऐसे, ये तो सुल्टा है ना, उल्टा उल्टा भगवत गीता को ऐसे पकड़ के और बाकी रो रहे थे वो ब्राह्मण। चैतन्य महाप्रभु देखे तो उनको बोले कि आप क्या इस भगवत गीता में से समझे क्या आप कि रो रहे हैं। तो ब्राह्मण कहता है कि भगवान की महानता हमें याद आ रही है कि भगवान कितने महान है, कितने महान है कि एक मालिक होते हुए भी अपने क्या कहते हैं जो दास है, दास का सारथी बन गए और वो रथ चला रहे हैं। भगवान किसका रथ चलाते थे? अर्जुन का, है ना। तो एक दास के क्या कहते हैं, दास के भी दास बन गए। अर्जुन दास है, उनके सखा है, तो उनके भी दास बन गए, अपने भक्त का दास बन गए। भगत के वश में है भगवान, भगवान अपने भक्त के वश में हो जाते। तो ये हमें याद आता है कि भगवान कितने दयालु हैं कि अपने दास के भी दास बन गए, भगवान हो के, मालिक हो के भी दास बन गए। तो इसलिए मैं रो रहा हूं। तो चैतन्य महाप्रभु उनको बोले कि वास्तविक भगवत गीता समझे आप ही हो, क्योंकि कितने लोग रट्टा मार के पूरा भगवत गीता का श्लोक याद कर लेते, लेकिन जीवन में एक भी श्लोक याद नहीं रहता। श्रील प्रभुपाद जब एक बार अहमदाबाद में लेक्चर दे रहे थे, तो लेक्चर देते समय जब संस्कृत उच्चारण करने का जब समय आया, तो कुछ भक्त लोग उच्चारण नहीं कर पा रहे थे, उच्चारण में मिस्टेक हो रहा था। सही शब्द संस्कृत का उच्चारण करना थोड़ा मुश्किल होता है, अगर फर्स्ट पहली बार आप कर रहे हो तो थोड़ी मुश्किल होता है। तो देखे तो कुछ पंडित लोग भी वहां पे बैठे थे, तो पंडित लोग प्रभुपाद जी से बोले बाद में कि आपके शिष्य लोग तो सही से उच्चारण भी नहीं कर पा रहा है, तो ये इसको क्या भक्ति होगा, ये क्या जीवन में लागू करेगा। प्रभुपाद जी बोले उच्चारण ना सही, लेकिन इनके जीवन में देखो तुम्हारे से ज्यादा लागू है। तिलक धारण किया है, विदेशी होके यहाँ पे भारत अपना विदेश छोड़ के और यहाँ पे बैठा हुआ है। तू कौन सा प्रचार कर रहा है भगवान का? तूने अपने जीवन में कितना लागू किया? ब्राह्मण होके कितने लोगों को प्रचार किया भगवत गीता, कितने बताया, कितने बांटा तूने भगवत गीता, कितने को भक्त बनाया तूने? उसका मुख सीधे नीचे लटक गया, है ना। तो केवल पढ़ना या इस शुद्धिकरण ही बहुत जरूरी नहीं है, मेन अपने जीवन में आप अप्लाई करने का कितना प्रयास करते हो, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो भगवत गीता हमारे जीवन में
जब आप भगवत गीता समझते हो तब जाके आप भगवान के लीलाओं को समझ सकते हो। हम डायरेक्ट लीला में प्रवेश करते हैं, लीला नहीं समझ सकते आप जब तक आप भगवत गीता का ज्ञान नहीं पता है, भगवान का ओपुलेंस, भगवान वास्तव में संसार में क्यों आते हैं, इसके बारे में आप जब पढ़े होंगे तब जाके भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ऐसे महान महान आचार्य के ग्रंथ सब आपको समझ में आएगा। नहीं तो गारंटी समझ में नहीं, क्योंकि फाउंडेशन तो होना चाहिए ना, और वो फाउंडेशन बनाता है भगवत गीता, इसीलिए हमें समझना होगा। तो हम आज चर्चा करेंगे 4:3 से, बोर्ड पे लिखा हुआ है। माता जी सबको दिखाई दे रहा है? प्रभु जी को दिखाई दे रहा है? बहुत सुंदर श्लोक है। आज हम मित्रता कैसी होनी चाहिए और मित्र हमें क्यों बनाना चाहिए, कौन सा मित्र सही होता है, जरूरी क्यों है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और सबको जरूरी है। देखिए मित्र, आप प्ले स्टोर पे जाओ तो प्ले स्टोर पे सामान खरीदने वाला, शॉपिंग करने वाला जितना एप्लीकेशन है ना, उससे डबल एप्लीकेशन फ्रेंड बनाने वाला है। कहीं ज्यादा ऐसा रिसर्च में आया है कि प्ले स्टोर पे सबसे ज्यादा कौन सा एप्लीकेशन है तो फ्रेंड बनाने का, चैटिंग करने वाला, यही वाला सबसे ज्यादा है ना। तो फ्रेंड वास्तव में कौन सा फ्रेंड सही होता है, कौन गलत होता है, अभी सबको जरूरी होता है। अभी तो मोबाइल ही फ्रेंड बन गया, और मोबाइल में 5000 फॉलोअर्स बन जाते थे, कहते हमारा 5000 फ्रेंड है, और जब कोई मरता है तो देखने भी नहीं आता है ना। फ्रेंड आएगा आपको बचाने, उसमें से निकल के अपना फ्रेंड अपना गांव अपना घर में रहा है। तो इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि कैसी सखा होनी चाहिए, सखा। और इसका अर्थ और भी है, बहुत सारी इसमें आ सकता है, हम उच्चारण करेंगे, आप लोग प्रयास कीजिएगा। स एवायं मया ते अद्य स एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्त पुरातनः योगः प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्ययोत्तमम् रहस्यहेत उत्तमम् स एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यहेतुत्तमम् स एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं है तदुत्तमम्। स एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्य हेतुत्तमम्। और कोई ट्राई कर सकते? स एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्य है तदुत्तमम्। और कोई? स एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्त पुरातनः
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्य है तदुत्तमम्। ट्राई कर सकते हैं और भी। फिनिश। पहली बार कौन कौन आए यहाँ पे? सब पुराने डिवोटी। तो माता जी ये करना चाहिए, क्योंकि संस्कृत के उच्चारण से जितना बार आप उच्चारण करते उतना याद करने की क्षमता बढ़ती है। संस्कृत ऐसा है, अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक नियम लगा हुआ है, संस्कृत पढ़ के ही वो दूसरा कोर्स कर सकता है। संस्कृत पढ़ाई हो रहा है अभी, क्योंकि संस्कृत पढ़ने से उसके जो दिमाग की जो क्षमता है वो बढ़ता है। इस संस्कृत से ही सारी भाषाओं का उत्पत्ति हुआ है, तो इसीलिए संस्कृत बहुत महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, हम अभी शब्दार्थ देखेंगे। आप लोग उच्चारण कीजिएगा। सह वही एव निश्चय ही अयम यह मया मेरे द्वारा ते तुमसे अद्य आज योगः योग विद्या प्रोक्तः कही गई पुरातनः अत्यंत प्राचीन भक्तः भक्त असि हो में मेरे सखा मित्र च भी इति अतः रहस्यम रहस्य ही निश्चय ही एतत् यह उत्तमम दिव्य। अब ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अनुवाद। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग ज्ञानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। कौन समझ सकता है? भक्त कि तो उनका मित्र। जो द्वेषी है, जो भगवान से द्वेष करता है, वो कैसे समझ सकता है? और उसी को ज्ञान दिया जाता है जो वास्तव में आपके ऊपर पॉजिटिव हो, है ना? इसके हम पहले तात्पर्य को पढ़ते हैं। मनुष्य को दो श्रेणियां हैं। मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसीलिए चुना गया क्योंकि उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं। देखिए, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। इस परम ज्ञान के दो संस्करण हैं। इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की टीकाएं हैं। भगवत गीता पे भी असुर लोग भी, जो नास्तिक है, वो भी टीका लिखे हैं। गीता क्या गीता घुमा के लिखे हैं। तो असुर भी लिखे हैं टीका और भक्त भी लिखे हैं। वे जो असुर लिखे हैं वे व्यर्थ हैं। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। किंतु असुर भगवान श्री कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते। वे श्री कृष्ण के विषय में तरह तरह के मनगढ़ंत बातें करते हैं और वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए यह एक चेतावनी है। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और श्रीमद् भगवत गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं
श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। क्यों जो जुम भइरहेको छ ठिक छ छोड दो आवाज सुनिरहेछ अनलाइन चेक गर्नु। हरे कृष्ण। तो भगवान इसमें कहते हैं जो ये परम गुह्य ज्ञान है आज मेरे द्वारा यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध को विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है। परमेश्वर के साथ भगवान के साथ जो संबंध है इस ज्ञान के बारे में तुमसे कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, सखा हो, मेरे भक्त हो, इसीलिए ये ज्ञान मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। तो नास्तिकों को ये ज्ञान नहीं बता जा सकता है ना। एक भक्त ये प्रश्न कर रहे थे कि हमारी भक्ति के इतने दिन हो गए या हम ट्राई भी करते हैं कि भगवान से हमारा प्रेम हो, हम भगवान से सेवा करें, भगवान की सेवा करें, भक्तों के साथ बहुत बढ़िया से सेवा करें, लेकिन भगवान को हम ज़्यादा दिन तक सेवा नहीं कर पाते। कुछ दिन जब बीतता है तो फिर हमारा उत्साह कम हो जाता है ना। हम सेवा करते हैं फिर कुछ दिन करते फिर उत्साह कम हो जाता है। जब लेक्चर सुनते हैं, जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो कहता है पूरा तोड़ फाड़ के एकदम शुद्ध भक्त, एकदम गोपी तिलक लगा के पूरा एकदम भक्त जैसे हो। लेकिन कुछ दिन के बाद जब भक्त संग छूट जाता है तो फिर वही भोग दृष्टि हो जाता है ना। तो ये क्यों होता है? इस गीता में इस श्लोक में ही बता रहे भगवान कि मेरे सखा हो, इसका अर्थ मेरे साथ तुम्हारा संबंध है। भक्त होना जरूरी नहीं, संबंध जब आप भक्ति कर रहे हो तो साथ साथ में भगवान से संबंध नहीं है तो कोई काम का नहीं है। इसका अर्थ भगवान कह रहे हैं एक तरीका से कि मेरे साथ संबंध स्थापना करो। इसीलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं जो नास्तिक है उनका भगवान से कोई संबंध नहीं होता। इसीलिए वो तात्पर्य जब लिखता है, जब कोई टीका लिखता है तो उसका कोई काम नहीं करता, क्योंकि भगवान से संबंध नहीं। वो केवल एक परम पुरुष, एक महान पुरुष के रूप में देखते हैं भगवान को। लेकिन जिससे भगवान का संबंध हो तो वो व्यक्ति कुछ कर सकता है ना। तो ये यहाँ पे अर्जुन सखा के रूप में भगवान को मान। हमारा उद्देश्य भी है भगवान से संबंध स्थापित करना। जब तक भगवान से आप संबंध स्थापित नहीं कर सकते तब तक भगवान का प्रेम आपके हृदय में प्रकट नहीं हो सकता, ये निश्चित है। क्योंकि आप देखते हो घर परिवार में हमारा किससे ज्यादा प्रेम होता है? जो हमारा माता है, जो माँ है, वो जन्म दी है तो उनसे पक्का संबंध रहता है ना। उनको माँ के रूप में पूरा संबंध है। तो किसी भी अवस्था में हम माँ को बहुत हम प्रेम करते हैं, उनको बहुत आदर देते हैं ना। अपने परिवार में भाई बंधु या अपने पिता या जो भी आप रिलेटिव है, आपके संबंधी है, तो उससे स्वाभाविक ही आपका प्रेम होता है। उनके प्रति एक कृतज्ञता होती है ना, क्योंकि उनसे हमारा संबंध है। हमारी बड़ी बहन या बड़े भैया, इस सबसे संबंध है तो हमको स्वाभाविक सेवा करने की इच्छा होती है। लेकिन भगवान से स्वाभाविक सेवा करने की इच्छा नहीं होता। हमें बहुत कुछ
मतलब सुनना पड़ता है। गुरु के कहने पर भी हम लोग इतना पोस्ट करते रहते फेसबुक में, फ्री में प्रसादम है, यहाँ पर आइए, नाचना है, गाना है, खूब आनंद में रहना है, झूमना है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं। यहाँ विराटनगर में बहुत सारे लोग हैं, कम से कम 3-4 लाख लोग तो होंगे, लेकिन 3-4 लाख में कितने लोगों को पता चलता होगा? पता चलने के बाद भी लोग कितना 30, 40, 50, 100 आते हैं। किसी दिन ज्यादा अगर फिस्ट प्रसाद हो गया तो 500 आ जाते, ज्यादा अगर थोड़ा ज्यादा ही किया जाए तब जाके 500, ये लिमिट बहुत ज्यादा हो गया 500। रथ यात्रा हुआ तो 1000 आ गए, 2000 आ गए, लेकिन सब नहीं इसमें संलग्न होते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भगवान से संबंध नहीं है, श्रद्धा नहीं है। सबसे पहले तो श्रद्धा नहीं है और संबंध नहीं है। संबंध जब रहता है ना तो वो लॉन्ग टर्म, मतलब ज्यादा दिन तक भगवान की सेवा कर सकता है। संबंध नहीं है तो आप ज्यादा दिन तक नहीं कर सकते। इसी तरह भगवान से आप क्या मानते हो? भगवान को आपसे प्रश्न, कोई बताएंगे? आप भगवान को क्या मानते हो? क्या रिलेशन है आपसे भगवान का? पति है आपका कि भाई है आपका कि आपके, क्या मानते हो? आप पिता मानते हो? क्या मानते हैं? हमें बताएंगे आप माता जी? इतने मेहनत कर रहे हैं तो क्या मानते हैं भगवान को आप? आपका कौन है? हाँ, तो प्रभु जी पिता मानते हैं, ठीक है। पिता घर में जो कहता है वो तो करने के लिए तुरंत रेडी, लेकिन भगवान का ये भगवत गीता में जो आज्ञा है वो तो कहते हैं अच्छा ये ठीक ही है, धीरे धीरे बाद में करेंगे, है ना। तो अगर सच में पिता मानते हैं तो पिता के जैसे आप उनका फॉलो भी करना होगा, उन पिता के जैसे पालन भी करना होगा। और माता जी में से कोई? पति परमेश्वर, स्वामी, सखा, कोई रिलेशन नहीं अभी भगवान से, कोई रिलेशन है ही नहीं। हाँ? क्या स्वामी मानते हैं? बेस्ट, स्वामी मानते हैं, ठीक है, अच्छा है। कोई ना कोई संबंध होनी चाहिए प्रभु जी में से। गुरु, ठीक है, गुरु मानते हैं, कृष्ण बंदन जगत गुरु। हाँ नहीं प्रभु जी, नहीं, ये अच्छी बात है, सब लोग मान सकते हैं, लेकिन एक रिलेशन होना चाहिए। एक मतलब आप सब कुछ मानते हो तो फिर कोई नहीं मान रहे आप, मतलब कोई एक रिलेशन होना चाहिए भगवान से, जो पर्सनल आप उनसे वार्तालाप कर सको, आप बता सको, आप अपना फीलिंग शेयर कर सको। इस संसार में इसीलिए मित्र की जरूरत होती है। मित्र सबको चाहिए, लेकिन मित्र से भी बताने में क्यों कतरते हैं? कितने प्रकार के मित्र होता है मैं आपको बताता हूं। ये शास्त्र में बताया गया है 3 प्रकार के मित्र होता है। मित्रता 3 प्रकार की होती है। एक होता है बंधु। बंधु पहला जो है प्रकार, तो बंधु है पहला, नहीं हो गया, बंधु है। तो बंधु कौन सा मित्र होता है? बंधु जो जिनके साथ आप साथ साथ में खेले हो, शुरू में खेल खेल में बंधु बन गया, तो वो केवल खेल खेल का ही बंधु है। खेल में ऐसे ही चिंजान हो गया और साथ साथ में लंगोटिया यार उनको बोलने लगे हैं, हमारा लंगोटिया यार है, हम साथ साथ में खेलते थे, हम साथ साथ में नाचते थे, है ना। तो ये बंधु हो गया, आपको केवल ये संबंध है बस बंधु का, नजदीक का नहीं। वैसे इंग्लिश में तो फ्रेंड को, फ्रेंडशिप को एक ही शब्द से बुलाया जाता है, चाहे मित्र हो, चाहे बंधु हो, चाहे सखा हो, है ना, चाहे सुहृद हो, तो उसको फ्रेंड ही बोलते हैं, फ्रेंडशिप। लेकिन वास्तव में संस्कृत में इसको सबको डीप मीनिंग है। बंधु जिसके साथ आप स्कूल में पढ़े लिखे तो बंधु हो गया। दूसरा है मित्र। इसी को मित्र कौन सा होता है? औपचारिक रूप से काम चलाने के लिए मित्र। काम चलाने, तुमने मेरे को मदद किया था, मैंने भी तुमको मदद करूंगा, है, मैं भी मदद करूंगा, तो ये मदद उसने किया, ये भी मदद करेगा, बस इतना केवल चलता है। आप छोड़ दो तो वो भी छोड़ देगा,
है ना, दोनों हाथ से इधर चलता है। लेकिन तीसरा होता है सुहृद। सुहृद मतलब आपके लिए भलाई चाहता है वो। आप अगर गलत करते हो तो आपको टोकता है, ये मत करो, ये गलत है, सही करो, है ना, बार बार आपको टोकता है और सही रास्ते पे लाने का प्रयास करता है। मित्र का कर्तव्य है। जो ये सुहृद होता है, सुहृद वाला जो मित्र होता है, तो वो बताते हैं आपको कि ये गलत है, ये सही है, और साथ साथ में लेके चलते हैं, और जो भी सुख में दुख में हर समय उसको साथ में रखते हैं, तो ऐसे कहते हैं। लेकिन मित्र कभी कभी कोसने वाला नहीं होता। एक पुराण में बताया गया है, महाभारत में मित्र शब्द का परिभाषा, मित्र तभी मित्र हो सकता है जब वो भरोसेमंद हो और सच्चा हो। ये महाभारत के 3 से 18, 21 चैप्टर 13 नंबर श्लोक। और ऋग्वेद में बताया गया है, एक मित्र जो अपने मित्र को कुछ नहीं देता, देखिए, एक मित्र जो अपने मित्र को कुछ नहीं देता, उसकी सहायता नहीं करता, तो वो मित्र कभी नहीं हो सकता। सहायता नहीं करता और कुछ देता नहीं तो कभी मित्र नहीं हो सकता। किसी का मित्र बनाने को भ्रम में मत रहिएगा, अगर दे नहीं रहा है, सहायता नहीं कर रहे थे। और ऋग्वेद में एक और है, 3:31 8 नंबर के श्लोक में, एक व्यक्ति अपने मित्र को गलती करने और पाप कर्म करने से बचाना चाहिए। अगर जो पाप कर्म कर रहा है, अगर मित्र को नहीं बचाता है, ठीक है, बहुत अच्छा करो, अरे जो मन लगता है करो, अरे कौन देखा है आगे भविष्य, है ना। जब आप इतना प्रोत्साहन दे रहे तो इसका अर्थ वो मित्र नहीं, वो नरक में ले जाने वाला दूसरा एक यमराज का दूत आया हुआ है आपके पास, जो आपको नरक की तरफ खींच के ले जा रहा है ना। तो ऐसे भी मित्र नहीं हो सकता, है ना। एक मित्र, 2 मित्र था, तो 2 मित्र में एक मित्र ससुराल जा रहा था, तो एक मित्र पूछा, उसके दूसरे मित्र ने पूछा, अरे भाई इतना सुबह सुबह निकल के कहाँ जा रहे हो, इतना डेंटिंग पेंटिंग में पूरा टाई बेल्ट मार के जा रहे हो। तो बोले कि अरे ससुराल जा रहे हैं, बहुत दिन पर ससुराल जा रहे हैं। तो बोले कि अरे बताए होते तो मैं भी चलता, मेरा विवाह भी नहीं हुआ है, वहाँ पे जाके कुछ सेटल हो जाए, है ना। तो ये अपने मित्र से कहता है, तो ये कहता है ठीक है, अब पहले से बोला होता तो मैं कपड़ा तैयारी भी कर लेता, अभी ठीक है चलो तो मेरे साथ। बोले कि नहीं, कपड़ा नहीं है ना मेरे पास। तो बोले चलो मैं कपड़ा देता हूँ तुमको। तो अपना ही कपड़ा, वो घर में अपना जो कपड़ा था वो कपड़ा दिए उसको पहनने के लिए, टाई बेल्ट एकदम सूट बुल्ट लगा लिए। इसके बाद जब जा रहे थे तो गांव में, जिस ससुराल वाले गांव में पहुंचे, तो बोले कि किनका दामाद है, पूछे। तो बोले कि हाँ इनका दामाद है उसे। तो आपके साथ जो है कौन है? तो ये मित्र कहता है, मेरा ये सखा है, साथी है, ये सखा तो है, लेकिन ये इसने जो कपड़ा लगाया है, ये कपड़ा मैंने इसको दिया। अब तो इसका तो दिमाग खराब हो गया, अरे इसने पूछा कि आपके साथ कौन है, कपड़ा के बारे में थोड़ी पूछा है। लेकिन इसने, क्योंकि कपड़ा देख के ज्यादा अटेंडिंग, ज्यादा लोग प्रोत्साहन दे रहे थे कि अरे कितना गजब के कपड़ा लगाए हुए, तो कह रहे ये जो कपड़ा दिया ये मैंने ही दिया है। बोले अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, हट, ये बुला के लाते हो, बेइज्जती करवाते हो ससुराल में आके। तब जाके थोड़ा आगे बोले कि नहीं अब चल, कोई बात नहीं, अब नहीं बताऊंगा, गलती हो गया, गलती सबसे होता है, कोई बात नहीं, चलो आगे। जब आगे गए तो जिस ससुर के दूरा जहाँ पे, वहाँ घर में पहुँचे तो कुर्सी दिया गया उनको बैठने के लिए, कुर्सी पे बैठे। तो फिर दूसरे आए कि आपके साथ जो आए ये कौन से व्यक्ति हैं? तो बोले कि ये हमारे मित्र हैं, लेकिन कपड़ा के बारे में मत पूछिएगा, कपड़ा इनका ही है। तो कहते अरे मैं तो पूछा ही नहीं, ये बोल रहा है तू ये मेरा एड्रेस पूछ रहा है, मेरे बारे में पूछ रहा है, कपड़ा के बारे में थोड़ी पूछ रहा है तुमसे कि तू कपड़ा के बात निकालते हो। मैं नहीं रहूंगा, अब जाता हूँ, अब बहुत हो गया। कहते अब कुछ नहीं, अब नहीं कहूंगा। फिर सह लिया, क्योंकि इसको भी थोड़ा लोभ था। तो फिर जब खाने का समय आया तो कुछ उनके साली लोग आए, तो वो आके पूछते हैं कि आपके जो ये साथ में है हैंडसम, इतना अच्छा कपड़ा लगा के, ये कौन है? तब ये कहता है
ये हमारा मित्र है, लेकिन कपड़ा इनका ही है, कपड़ा जो है इनका ही है, मैंने नहीं दिया है। क्या होता है, जिसका देने का स्वभाव नहीं है मित्र का, तो जो अंदर बैठा हुआ है तो वो निकल ही जाता है। मित्र तो बना लिए, मित्र के रूप में तो है, लेकिन साथ साथ में बैठा हुआ है क्या, मैंने दिया है इसको, मैंने दिया है, मैंने, इसका अर्थ देने की आदत नहीं है उसको, द्वेष भावना। तो जहां पे द्वेष होता है कि मेरे से ज्यादा प्रशंसा तो मेरे मित्र का हो रहा है, तो अपना जो दिया हुआ है उसको निकाल देते हैं। तो ऐसी मित्रता नहीं होनी चाहिए। दो मित्र एक बार ऐसे ही चर्चा कर रहे थे। एक बोल रहा था ये पृथ्वी जो है गोल है, एक बोल रहा था ये पूरा चपटा है। तो दोनों में झगड़ा, ये बोला तो गोल है, ये बोला चपटा है, ये बोला गोल है, बोला चपटा है। तीसरा आया उसमें और बोला कि अरे भाई हम दोनों में झगड़ा हो रहा है, बताओ कि पृथ्वी गोल है कि चपटा है। तो वो तीसरा व्यक्ति बोलता है अरे भाई वो पृथ्वी में जो रहता है उनसे पूछो, मैं बाहर से आया हूं, मैं अभी दूसरे गांव से आ रहा हूं, पृथ्वी में जो रहता है उनसे पूछो। तो जिसको जानकारी ही नहीं इसके बारे में तो उनसे पूछ के भी क्या काम है। तो हम लोग मित्र ऐसे लोगों को बनाते हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं, शास्त्र के ज्ञान नहीं, वैदिक प्रथा का ज्ञान नहीं, और उनको हम मित्र बनाते हैं तो हमको भी ले जाते हैं। पता है, ये अगर कोई आपका परम मित्र है तो परम शत्रु भी बन सकता है। सच में, जो आपका परम मित्र है, सबसे हितैषी है, वो परम शत्रु बन सकता है। कैसे? ये समय के प्रभाव से। गलत व्यक्ति नहीं होता, गलत समय होता है ना। जैसे ये फैन है ना, ये फैन हमारा मित्र है कब? जब खूब गर्मी लगे तब। जब खूब गर्मी लगे तो सट सट के पूरा एकदम फैन कहाँ पे, जहां जहां घूम रहा है तहां तहां पे एकदम जाते हैं ना। तो फैन हमारा मित्र है क्योंकि अभी बहुत ज्यादा गर्मी है। लेकिन यही फैन दुश्मन हो जाता है कब? जब बहुत ठंडा लगता है। अरे बंद करो यार, क्या बात कर रहे हो, ठंडा से मारोगे क्या, है ना। तो उसी फैन को हम पूरा बंद करके रखते हैं, उसमें धूल मिट्टी जम जाता है। फिर जब गर्मी, बहुत गर्मी आती है तब हम उसको खोलते हैं। तो यहाँ फैन गलत है कि समय गलत है? समय गलत है ना। कूलर वही है, फैन वही है, रूम भी वही है, आदमी भी वही है, सब कुछ वही है, केवल टाइम परिवर्तन हुआ, समय परिवर्तन है। तो इसी तरह आपका अगर कोई शत्रु बन रहा है, आपका परम मित्र है, लेकिन अगर हो सकता है किसी कारणवश वो आपका शत्रु बन गया, आपसे उनसे झगड़ा हो गया, इसका अर्थ समय परिवर्तन हो गया, आपका समय बदल गया। इससे समय के अनुसार से अगर कोई चलना सीखता है तो वो फिर जीवन में दुख नहीं पाता, दुख नहीं मिलता उसको, है ना। समय को समझना चाहिए हर समय। एक निर्गुण आपने सुना है कि नहीं भजन में, सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना। एक दिन राजा रामचंद्र जी कंचन भरे ठिगाना जी, कंचन भरे ठिगाना। ताली नहीं बजाना है, ये हम ऐसे ही बता रहे हैं कि आपको क्या कहते हैं, समय एक तरह से नहीं होता है ना। एक दिन राजा रामचंद्र पूरे महल, सोने के महल में रह रहे थे, और एक दिन ऐसा समय आया कि उनको वनवास जाना पड़ा। दशरथ महाराज का पूरा प्लान था कि इनको राजा बना के इनको ही राजा बनाना है। पूरे राज्य में डंका और पूरे राज्य को सजा दिए थे, अयोध्या को। लेकिन भगवान का प्लान अलग था। अगर भगवान राजा बन जाते तो वहां पे सबरी वेट कर रही है, वहां पे इतने भक्त वेट कर रहे हैं, है ना, इतने सारे योगी, तो उन लोगों का दर्शन नहीं हो पाते, है ना। तो भगवान का अलग प्लान था और दशरथ महाराज का अलग प्लान है। तो दशरथ महाराज जीव के कैटेगरी में आता है और जो भगवान है वो आत्मा, परमात्मा के कैटेगरी में आते हैं। तो हम अपने जीवन में अपना प्लान बनाते हैं कि हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। हम अपने प्लान के अनुसार चलना चाहते हैं, लेकिन भगवान का प्लान आपके जीवन में अलग तरह से है। समझते है ना। आपके जीवन में भगवान का प्लान अलग है।
अगर थोप के रखते हो कि नहीं हमारा ये प्लान कैसे फेल हुआ, भगवान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हम किसी के साथ गलत नहीं करते, तो ज्यादातर हमें यही लगता है। लेकिन भगवान जो भी कर रहे हैं आपके लिए अच्छे ही कर रहे हैं, भगवान का प्लान है उसमें। तो भगवान के प्लान अनुसार अगर चलेंगे तो एक दिन आप भी प्रसन्न हो पाएंगे, आप भी खुशी हो पाएंगे, है ना। तो मित्र वास्तव में दो तरह के होता है, दो तरह। अब इसमें भी अब तो ये हो गया बंधु सखा और क्या कहते हैं, बंधु मित्र और सुहृद, है सुहृद, तीन प्रकार के मित्र हुआ। अब इसमें कितने लोगों को असली साथी भी मिल जाता है, मित्र जो है मिल जाता है, लेकिन उसको साथी बनाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, साथी बनाने के बाद उसको जीवन भर चलाना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सबको साथी चाहिए। साथी कि कोई पति के रूप में हो सकता है, किसी को माँ के रूप में हो सकता है, कोई पिता के रूप में हो सकता है ना। साथी किसी भी रूप में हो सकता है, आपको भगवान के रूप में भी हो सकता है साथी, है ना, गुरु के रूप में हो सकता है साथी। तो ये सब रूप में साथी हो सकता है, लेकिन साथी बनाना, एक तो साथी मिलता नहीं है ना, जो परम हितैषी अगर सुहृद वाला साथी हो तो वो तो मिलता नहीं, अगर मिल भी गया तो उसको टिका पाना बहुत मुश्किल होता है ना, बहुत। तो ऐसे दो स्टोरी है, दो कथा, जिससे आप समझ सकते हो कि कैसे साथी जो जीवन है जीवन भर चला सकते हो आप, और कैसे बातें करनी चाहिए, और ऐसे कंडीशन में कैसे हमें बातचीत करनी चाहिए। तो एक कथा आती है महाभारत से और एक कथा आती है श्रीमद् भागवतम से। तो महाभारत में दो बच्चा था, दो बालक, वो गुरुकुल में पढ़ते थे। एक का नाम था द्रोण, एक का नाम था द्रुपद। याद रखिएगा, मैं पूछूंगा, द्रोण और द्रुपद दो सखा थे, छोटे थे तो तभी से गुरुकुल में पढ़ रहे थे, बहुत सुंदर पढ़ाई चल रहा था। और ये एक जो था, जो द्रोणाचार्य जो थे द्रोण, तो ये द्रोण ब्राह्मण परिवार से थे, और जो द्रौपद थे ये क्षत्रिय परिवार से, राजकुल से थे, और साथ में बहुत अच्छे मित्र थे। तो साथ मिलके सेवा करते थे, पढ़ते थे, बहुत अच्छा मित्र थे। अब हुआ क्या, एक बार ऐसे ही मजाक मजाक में हुआ कि सीरियसली द्रुपद ने द्रोण से कहा कि मित्र, तुम हमको इतना सेवा करते हो और सबसे ज़्यादा तुम मदद करने वाला भी तुम ही हो, तो हमको लगता है इस संसार में तुमसे अच्छा मित्र हमको नहीं मिल सकता, है ना? तुम हमारे परम मित्र हो, इसीलिए मैं तुमको आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि जब मैं राजा बनूंगा तो उस समय मैं आधा राज्य मैं तुमको दे दूंगा। मैं जो सखा हूं तो मित्र बराबरी में होनी चाहिए ना। तो तुम तो ब्राह्मण हो, तुम्हारे पास संपत्ति तो है नहीं, मेरे पास संपत्ति, मैं राजकुमार हूं, आगे जाके मैं राजा बनूंगा, तो मैं आधा राज्य में तुम्हारे नाम कर दूंगा। और द्रोण भी अब सखा थे, वास्तव में उस समय पूरा एकदम मिलनसार थे। ठीक है, अब समय आया, द्रुपद का विवाह हुआ, अपने राज्यकाज में उनका बहुत भव्य से विवाह हुआ। द्रोणाचार्य का भी विवाह हुआ, कृपाचार्य का बहन था कृपि, तो कृपि से विवाह हुआ किनका, द्रोणाचार्य का, है ना। तो कृपि क्या कहते हैं, बाद में जाके देखे तो इनके संतान के रूप में प्रकट हुए, जन्म लिए अश्वत्थामा, है ना। द्रोणाचार्य के पुत्र हुए अश्वत्थामा। तो बाद में जब छोटे अश्वत्थामा बहुत बच्चा था तो उस समय दूध पिलाने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं था, गाय तक नहीं थी, पैसा तो थोड़ा भी, धन मुद्राएं कुछ भी नहीं था इनके पास। तो दूध पिलाने के लिए भी नौबत थी, है ना। एक समय आता है, माता के दूध लिमिटेशन होता है, माँ का जो दूध होता है वो लिमिट होता है, एक समय तक खत्म हो जाता है ना। तो अश्वत्थामा को दूध पिलाना था, वो धीरे धीरे बढ़ रहे थे, थोड़ा बड़ा हो गया अश्वत्थामा। तो देखते थे अपने छोटे छोटे मित्र को दूध पीते समय, दूध पीते हुए देखते, तो वो कहते माँ माँ हमको भी दूध पीना है, ये दूध पीता है, हमको भी दूध पीना है। तो वो जाके कृपि से कहती कि माँ हमको भी दूध पीना है। अब कृपि
क्या करती थी दूध पिलाने के लिए? पैसा तो है नहीं, बहुत गरीब था, जर्जर परिस्थिति था। अन्न तो ऐसे ब्राह्मण मांग के लाते थे, लेकिन दूध नहीं, हर रोज नहीं मांग के ला पाते थे, क्योंकि ब्राह्मण का अधिकार है 5 घर में मांगने का, इसके बाद ज्यादा नहीं मांग सकते। तो कृपि क्या करती थी, जो चावल जो उबालती है भात बनाने के लिए, तो उससे जो माड़ निकलता है उजला उजला, पानी सफेद हो जाता है ना, जब चावल को धोते हो माड़ जो होता है तो सफेद हो जाता है, तो माड़ को ही गिलास में रख के और दूध कह के अश्वत्थामा को पिलाते थे। कहते थे बाबू यही दूध है, ये प्योर दूध है, आप यही पी लो, है ना। तो अश्वत्थामा खुश हो के, अब उसको क्या पता कि दूध है कि क्या है ना, उसमें थोड़ा इधर उधर से चीनी मिष्ठान डाल देते थे और पिला देते थे। तो अश्वत्थामा छोटे से गिलास में लेके और जा दे साथी के पास, है मैं भी दूध पीता हूँ, मैं तो गिलास भर भर के पीता हूँ दूध। तो उसके साथी लोग तो थोड़ा संपन्न थे, दूध पीते थे ओरिजिनल वाला, तो उसको तो देख के गिलास में पता चल गया कि तो ये तो चावल का माड़ है, माड़ को ही दूध कह के इसके माँ पिला रही है। अब हुआ क्या, अश्वत्थामा को बोला कि तुम्हारी माँ जो है तुमसे बहुत झूठ बोल रही है, तुम कैसे ही झूठ बोल बोल के माड़ पिला रहा है और कह रहा है दूध है। कहाँ, दूध तो ये होता है, गाय का दूध होता है, प्योर दूध है, ये तो माड़ है, इसमें दूध का नामो निशान भी नहीं है इसमें। अब अश्वत्थामा छोटे था, उसको जैसे जैसे समझाया गया, आके फिर माँ के पास रोने लग गए, माँ हमें दूध पीना है, आप हमको ठग रही हो, आप हमें माड़ पिला रही हो, हमें दूध पीना है, दूध पीना है, बार बार रोने लग गए। अब सोचिए कौन सा माँ होगा जो ऐसी बातें सुन के उनका हृदय नहीं निकलेगा, है ना। दूध भी तक नहीं पिला पा रहे तो माँ का हृदय फटेगा ना, है ना। तो कृपि के हृदय बहुत दर्द करता था और रोते थे। और एक बार कृपाचार्य क्या कहते, द्रोणाचार्य जब आया तो द्रोणाचार्य को कहते हैं आप कैसे पिता हैं, मैं अपने बच्चे को दूध तक नहीं पिला पा रहा हूं, ऐसी जर्जर परिस्थिति आ गया है, आप कुछ करो। अब मैंने सुना है कि आपका जो दोस्त है, वो दोस्त कौन है, कौन है, कौन थे दो साथी, द्रुपद, याद रखिएगा, द्रुपद आपका दोस्त है जो राजा है, आप चाहोगे तो द्रुपद से आप मांगोगे तो आपको गाय भी दे सकता है ना, दूध देने के लिए। और हो सकता है वो तो आपको बोले थे, आप हमने बताया था, आपने हमको बताया था कि एक बार राज्य, आधा राज्य भी दे देगा, तो आप जाके एक बार मांगो तो सही अपने मित्र से, है ना। इतना जर्जर परिस्थिति में हम रह रहे हैं तो वो तो जरूर सुनेंगे अगर आपका मित्र है तो। द्रोणाचार्य को याद आया कि हाँ, द्रुपद ने तो वास्तव में हमें बोला था गुरुकुल में कि मैं तुम्हें आधा राज दे दूंगा। अब ये बात पे विश्वास करके द्रुपद क्या कहते, द्रोणाचार्य वहां से निकले अपना झोला झंटी लेके, कहा, द्रुपद के महल में। जब द्वार पे गया तो द्वार पे उसके गार्ड जाने नहीं दे रहा था, लेकिन उसको खबर गया द्रुपद के पास कि आपका मित्र बता रहे हैं, वो मित्र के रूप में आया है, वो बोल रहे हैं कि आपका मित्र है। द्रुपद को पता चला कि द्रोणाचार्य आए हैं, तो आया, गेट पर तक आया वो द्रुपद, आके कहता है तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना, जो मित्रता होती है वो बराबरी वाले में होती है ना। और तुम कहां से जर्जर ब्राह्मण मांगने वाला, और तू राज्य पाने की लालसा करता है। आधा राज्य उस समय खेल खेल में मैंने बोल दिया था कि ठीक है आधा राज्य दे देंगे, तो बच्चे का बात कहां अभी तक तू याद करके रखे हो, खेल खेल में मैंने बोल दिया था आधा राज्य। अपने औकात में बात करो, औकात जितना है उसी में बात करना चाहिए मनुष्य को, जितना तुम्हारा औकात है उसी में मांगो, ये शोभा देता है, औकात से ज्यादा मांगना ये शोभा नहीं देता तुम्हें। अब सोचिए द्रोणाचार्य को ऐसी बात बोले, वो परम मित्र जिनके साथ खेलते थे, सोते थे, खाते थे, ऐसे मित्र आज बोल रहा है कि तुम अपने औकात में रहो, औकात में बात करो, औकात में हमसे मांगो, भीख मांगो तो मैं तुमको दे देता हूँ, एक दो चार गाय दे दूंगा तुमको, है ना, लेकिन तुम राज्य की बात कर रहे। द्रोणाचार्य एक भी पैसा नहीं लेते हुए वहां पे द्रुपद को बोले कि आज मैं संकल्प लेता हूं, तुम्हारा ये जितना पूरा राज्य है
ये सारा राज्य तुमसे नहीं हड़प लूं और तुम्हारा ये राज्य पद से ना गिरा दूं तो मेरा भी नाम द्रोणाचार्य भी नहीं। उस समय पूरा संकल्प लेके और द्रोणाचार्य वहां पे निकलते वहां से, और जब अपने घर आते हैं तो उसी दिन से विद्या इतना सिखाते हैं, जो विद्याएं जो बच्चे लोग को सिखाते थे। उस बच्चे में बाद में पांडु को पता चला कि ये जो बच्चा है, तो पांडु के पुत्र 5 पांडव, ये 5 पांडव ही द्रोणाचार्य के ही यहाँ सीखने लगे। फिर इधर से जो ये कौरव के, क्योंकि दो अंकल के पुत्र थे ना, सब 100 पुत्र, तो ये भी द्रोणाचार्य के अंडर में सीख रहे थे और सबको यही संकल्प ले रहे थे कि जो द्रुपद को मार के लाएगा, मार के नहीं बंदी बना के लाएगा, उसको मैं बहुत बड़ा इनाम, वो मेरा परम शिष्य होगा, सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर होगा। तो ऐसे सबको सिखाते कौरव के तरफ से दुर्योधन भी गया, वहां से दुशासन भी गया, सब साथ में मिलके द्रुपद को बंदी बनाने गए द्रुपद देश में। अब गया साथ में, लेकिन द्रुपद उल्टे ही क्या कहते हैं, इस दुर्योधन को ही बंदी बना ले। कौरव के जो भी जो साथी लोग थे, ये सबको बंदी बना लिए, द्रुपद से जीत नहीं पाया। अब जाके द्रोणाचार्य ने सोचा कि इससे अब हमारा नहीं होगा, अब इस अर्जुन को मैं कहता हूं, क्योंकि अर्जुन वास्तव में बहुत विद्वान थे। इसको एक बार चेक किए थे कि मछली के आंख में तुम बाण मार सकते हो, है ना। एक पेड़ पे नहीं, मछली नहीं, पक्षी बैठा हुआ है, इस पक्षी को मारना है ना। तो जब दुर्योधन को बोले तो दुर्योधन देख रहा था चारों तरफ, अरे नहीं मार सकते। जब भीम था, भीम को बोले मारने के लिए, तो भीम क्या देख रहा है, उधर उस पे फल ही दिखाई दे रहा है उसको, क्योंकि खाने वाला ब्रिकोदर, इसको खाने की चीज केवल दिख रहा है वहां पे। लेकिन जब अर्जुन को बोला गया कि तुम मारो, तो अर्जुन केवल और पक्षी के आंख ही देख रहे थे वो। तो बोले कि ये अर्जुन जो है बहुत विद्वान है, इसको इसके पास विद्वत्ता है, धनुर्धर है, तो ये ला सकता है। तो अर्जुन को भेजे द्रौपद के पास कि तू जाके बंदी बना। और अर्जुन, विश्वास कीजिए, अकेले जाके द्रौपद को बंदी बना के ले आए और उसको राज्यकाल से पूरा हटा दिए। जब लाया द्रुपद को बंदी बना के, तो द्रोणाचार्य के चरण में झुका दिए और द्रोणाचार्य उस समय बोले, देखो द्रुपद, समय कितना बलवान है, तू उस दिन राजा था, आज तू मेरे शरण में है, मेरे शरण में है, तो कभी भी अहंकार मत करो। और आज मैं तुमको अपने ये पूरा राज्य, क्योंकि जीतने राजा को ही जीत लेने के बाद तो पूरा राज्य इन्हीं का हो गया ना, तो बोले कि आज मैं तुम्हें आधा राज्य देता हूं। उल्ट देखिए कितना बड़ा, जो संकल्प लिए थे वो नहीं दिए और बंदी बना के उल्टे आधा राज्य उनको दिए, है ना। अब ये मित्रता देखिए, इसके बाद दोनों में द्वंद्व। अब इधर द्रुपद भी संकल्प लिया कि मैं द्रोणाचार्य को मैं मजा सिखाऊंगा, और इधर भी संकल्प चल रहा है। तो एक परम मित्रता जो गुरुकुल से शुरू हुआ, वो मित्रता जाके विध्वंस में और दुश्मनी में बदल गया। गुरुकुल से जो एकदम निस्वार्थ वाला जो प्रेम था, वो दुश्मनी में बदल गया, मित्रता जो शत्रुता में बदल गया। अब दूसरी कथा हम सुनते हैं श्रीमद् भागवतम से। जो मित्र शुरू से ही मित्र थे, 2 बालक, और उनका घर था, एक था द्वारिका में रहते थे बच्चे से। जब नंद बाबा की क्या कहते हैं, वसुदेव जी के साथ जब गए थे, तो वसुदेव जी इनको गुरुकुल में नाम लिखाए हैं, सांदीपनी मुनि के गुरुकुल में, अभी भी उज्जैन में है ना गुरुकुल। तो द्वारिका से रथ पे चढ़ के कृष्ण बलराम पढ़ने जाते थे, कहाँ, सांदीपनी मुनि के गुरुकुल में, उज्जैन में, है ना। और सुदामा भी जाते थे गुरुकुल में सांदीपनी मुनि के वहां। तो पोरबंदर जो है वो नजदीक में है, सुदामा के घर पोरबंदर में और भगवान का घर द्वारिका में। तो वहां से भी पढ़ने जाते थे और ये भी पढ़ने जाते थे। पहले क्या होता था, राजा हो या फकीर हो, ब्राह्मण हो, गरीब हो, धनी हो, सबको एक ही स्कूल में रखा जाता था। 2 स्कूल में नहीं पढ़ाते थे, 2 गुरुकुल नहीं होता था, क्योंकि एक लोअर कास्ट एकदम नीचे स्तर से उसको ऊपर उठना है। वास्तव में सुख दुख सब देखेगा, तब तो पता चलेगा कि संसार क्या है ना। और एक ही साथ में रहेगा, सुख दुख पता चलेगा उनको, है ना, भेदभाव का अंतर नहीं रहेगा।
तो इसी भाव से एक ही गुरुकुल में होता था। अभी तो धनी लोगों का अलग स्कूल होता है, गरीब लोगों का अलग सरकारी स्कूल। हमारे दिमाग में बैठ गया है, आप कौन सा स्कूल में पढ़ते हो तो सरकारी स्कूल में, गरीब है क्या। अगर कहाँ पढ़ते हो तो सेंट जीबीएस और क्या क्या नाम है स्कूल का, बहुत बड़ा बड़ा स्कूल। तो जहाँ देखिए सबसे स्कूल अच्छा उसको माना जाता है जहाँ पे पैसा ज्यादा लगा जाता है ना, ज्यादा पैसा तिरते हो फीस तो वो सबसे अच्छा स्कूल है। फीस नहीं तिरते अच्छा तो ये स्कूल गरीब वाला स्कूल है ना। तो ऐसा हमारा मेंटालिटी है ना। लेकिन पहले और गुरु का अधिकार है, पैसा फिक्स नहीं करते थे कभी भी दक्षिणा में। जब पढ़ लिए, पढ़ने के बाद आपको अच्छा लगा, वो विद्या अच्छा लगा, तो स्वतः इच्छा से अपने गुरु को मैं आपको दक्षिणा देना चाहता हूँ, आपको कुछ मैं दान देना चाहता हूँ। तब गुरु कहते थे तुम्हारी जो इच्छा हो तो दान दे सकते हो, दक्षिणा दे सकते हो। ऐसा नहीं कि पैसा ही देना है, इसके बदले में तुम कुछ भी दे सकते हो, अपना श्रम दान दे सकते हो, है ना। तो सांदीपनी मुनि ने क्या मांगा था उनसे, मेरा पुत्र ला के दो, क्योंकि सांदीपनी मुनि को पता था जो ये कृष्ण है, बलराम है, ये साक्षात भगवान है, तो इसलिए अपने पुत्र को रूप में मांगे दक्षिणा में। अब हुआ क्या, अभी गुरुकुल में चलते। सांदीपनी मुनि के गुरुकुल में सुदामा भी जा रहा है गुरुकुल पढ़ने, और कृष्ण बलराम रथ पे चढ़ के जा रहा है, और सुदामा पैदल जा रहा है। पैदल जाते जाते सुदामा को रास्ते में कांटा लग जाता है पैर में। कांट लगने के बाद वो रथ पे जो कृष्ण बलराम जा रहे हैं, ऊपर से कहता है अरे एक वहां पे बालक है जो हमारे साथी जैसा लग रहा है, तो उसके लग रहा है उसके पैर में कांट लग गया है। तो बोलता है कि मैं मदद करूं, रथ पर से ही बोलता है कृष्ण कि मैं तुमको मदद करूं, लग रहा है कांट बहुत तुमको लग गया है, बहुत दर्द कर रहा है, तो मैं मदद करूं। सुदामा कहता है नहीं, हमें मदद नहीं चाहिए किसी का, मैं खुद कर लूंगा। क्योंकि सुदामा बहुत एकदम सतर्क रहते थे कि अरे भाई ये राजकुमार है, राजकुमार आके कहीं हमारा पैर छुए तो दूसरे लोग भी दुसा जा रहे, क्या करते हो, राजकुमार से पैर छुवाया तूने, राजकुमार से काम कराया, है ना। तो इसीलिए सुदामा डरते थे। लेकिन कृष्ण वो अपने से रथ पर से उतर के और आए और क्या कहते सुदामा के जबरदस्ती पैर पकड़ के उसके कांट निकाल दिए। तो कांट निकालने के बाद सुदामा कहता है देखो अब कांट तो निकाले, लेकिन ठीक है अब आप चलिए जाइए, लेकिन कोई देख लेगा तो हमें बहुत बेइज्जती करेगा कि अरे राजकुमार से ऐसा काम करवाए। तब जाके कृष्ण कहता है ऐसा नहीं है, तुम जहां पे जा रहे हो पढ़ने, मैं भी वहीं पे जा रहा हूं, तो ऐसा करो तुमको कांट लगा हुआ है, आप आओ मेरे रथ पे आओ और रथ पे चढ़ के चलते हैं, है ना। जहां पे तुम जा रहे हो वहां पे मैं भी जा रहा हूं। तो सुदामा को बुला के अपने रथ पे बैठा के, देखिए राजकुमार एक गरीब ब्राह्मण को बैठा के और रथ पे ले जा रहे हैं। तो सुदामा बोले कि आज तो तुम मित्र कह के और ये कह के, तू तो राजकुमार हो मैं गरीब हूं, तो मित्र कह के बोल रहे हो, लेकिन बाद में जाके तुम छोड़ दोगे। तो भगवान उस समय उनको कहते हैं कि आज एक बार हाथ थाम लिया तो मैं जीवन भर नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, है ना, सदा के लिए तुम्हें मैं पकड़ के रखूंगा, तुम कहीं भी जाओ मैं तुम्हें याद रखूंगा, आज के बाद तुम मेरे परम मित्र हो। और भगवान वास्तव में याद रखते हैं। तो समय आता है, कृष्ण अपने महल में रहते हैं, उनका भी विवाह होता है, 16,001 विवाह होता है ना। और सुदामा अपने पोरबंदर में भी अपनी गृहस्थी में बाद में प्रवेश करते हैं, है ना। एक स्टोरी छूट गया, जब गुरुकुल में चले जाते हैं दोनों कृष्ण बलराम और सुदामा, तो एक दिन सांदीपनी मुनि उनसे पूछते हैं कि तुमको जो होमवर्क दिया था करने के लिए वो होमवर्क करके लाया कि नहीं। तो कहते हैं कि गुरुजी मैं तो भूल गया। सुदामा जी कहते हैं कि मैं भूल गया, मैं वो करने नहीं पाया। अब बोलते हैं कि तू ये नहीं कर पाए इसीलिए तुमको सजाए देता हूं, तू जंगल में जाके लकड़ी काट के लाओ, है ना। तो सजाए देते सुदामा जी को। और कृष्ण पीछे बैठा हुआ है पीछे के बेंच पे, तो पीछे के बेंच से उसको लगा कि अरे सुदामा जी अकेले हैं, मेरा मित्र दुखी है, तो यही केवल सजाए भोगेगा, तो ऐसा तो नहीं हुआ। जो वेदा हमें से तीता नहीं, है ना, जो वेद ही प्रकट करते हैं, है ना, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, जो हृदय से सारे वेद को प्रकट करते हैं, ऐसे भगवान फिर सांदीपनी मुनि जब पूछते हैं उनसे कि तू होमवर्क करके लाया कि नहीं, तो भगवान उनको कहते हैं हाँ मैं तो भूल गया, मैं तो खेल में रह गया, मैं भी भूल गया, हमको याद नहीं गुरुजी। बोलते हैं तुम दोनों जाओ और लकड़ी बहुत कट के लाओ, तुम्हारा सजा यही, दोनों जाओ तुम।
अब तो बलराम जी को नहीं भेजे, बलराम जी सुना दिए, क्योंकि बलराम जी दिमाग, क्योंकि बलराम जी का और सुदामा जी का मित्र नहीं था। लेकिन भगवान कृष्ण वहाँ पे चाहते हुए जानते हुए भी भूल गए मित्र के लिए, क्योंकि संबंध बनाना है तो थोड़ा अपना सेक्रीफाइस तो होना चाहिए। तब जाके कृष्ण और सुदामा जंगल में जाते हैं, और जंगल में जाते समय उनके गुरु माँ ने उनको चना देता है कि जाओ, हो सकता है लेट हो तो तुम इस चना को खा लेना है। और गुरु माँ जैसे ही 7 माह में गुरु माँ भी आती। गया तो सुदामा बोले कि तुम नीचे रहो, मैं चढ़ता हूँ ऊपर, लकड़ी काटूंगा, तुम नीचे रहो। कृष्ण कहता है अरे तुम्हें तो इतना पतला सा, कहीं गिर गया तो सदा के लिए फिर खत्म हो जाएगा, इसीलिए हमको चढ़ने दो। भगवान तो सुदामा कहते हैं अरे आप राजकुमार हो, राजकुमार को तो चढ़ने की आदत नहीं होता, मैं तो एक किसान का पुत्र हूँ, तो मेरे को चढ़ने का आदत है, मैं चढ़ूंगा, आपको तो आदत नहीं। तो कृष्ण कहते हैं तुमको पता ही नहीं कि मैं कहाँ से हूँ, किस बैकग्राउंड से हूँ। 11 साल वृंदावन में मैं इसी पेड़ पे चढ़ के बंदर के साथ खेला हूँ, तुमको पता ही नहीं। जहाँ पे माखन था, अगर कोई नहीं चढ़ने वाला है तो सखाओं को चढ़ा के उस पे चढ़ के और माखन चुड़ा के खाता था। हमारे बैकग्राउंड और हमारा हिस्ट्री नहीं पता है तुमको। तो सुदामा को बताते हैं कि हम ऐसे ऐसे करते थे, पहले रुख पे पेड़ पे चढ़ते थे। सुदामा कहते ठीक है आप ही चढ़ो। सुदामा जी नीचे रहते हैं, भगवान कृष्ण ऊपर चढ़ते हैं और क्या कहते हैं ऊपर लकड़ी काटते हैं। लेकिन इधर सुदामा जी को थोड़ी देर में भूख लगता है। अब भूख लगने के बाद शास्त्र का सिद्धांत क्या है, जब आपको कुछ दिया जाता है तो आप भगवान को भोग लगा के खाओ। बिना भोग लगाए खाते हो तो दरिद्रता आती है जीवन में। कुछ भी अगर आप बिना भोग लगाए खाते हो तो कितना भी पैसा कमाए, कितना भी कुछ हो, दरिद्रता। कितने लोग को आप देखेंगे कि प्रभु जी वो तो भोग नहीं लगाते, अभक्त है, तो उसके जीवन में तो दरिद्रता नहीं। दरिद्रता का अर्थ है कि सर्व संपन्न होते हुए भी संतुष्टि कभी नहीं आती उनको। समझ रहे हैं ना? संपत्ति, अपार संपत्ति है, कार भी है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन और कमाओ और कमाओ और कमाओ, जीवन भर कमाते कमाते उसका जीवन गधा जैसा निकल जाता है और मर जाता है ना? तो ज्ञानी मिले ज्ञानी से और करे ज्ञान की बात, गधा मिले गधा से और करे लातमलात। तो मित्र होता है तो मित्र अगर मिलने वाला, नेचर मिलने वाला है, गुण मिल जाता है तो ज्ञान की बातें करता है। किसी को पता लगाना है कि आगे वाला व्यक्ति कैसा है तो आप उसके चरित्र को मत, उसका मित्र कैसा है, वो किसके संगति में रहता है, आप केवल ये देख लो, पता चल जाएगा ये कौन सा कैटेगरी का आदमी है, किसके साथ ज्यादा संगति करता है। संगति से बहुत पता चलता है ना? तो यहाँ पे सुदामा अकेले उस चने को लेके खाता है, खाते खाते इसका पेट नहीं भरता, तो जो भगवान कृष्ण ने जो दिए होते इनको, पेड़ पर चढ़ने से पहले इनको दे देते कि रखो तुम, मैं आऊंगा तो खाऊं। लेकिन उनका भी खा जाते साथ साथ में हिस्सा, और साथ साथ में भोग भी नहीं लगाए। तो जब भगवान लकड़ी काट के नीचे उतरे तो उनसे कहते हैं कि तुम मेरा छाना दो, हमको भूख लगा है। तो सुदामा जी कहते हैं मैं तो खा गया, हमको भूख जोर से लगा था, मैंने खा गया। तो कहते हैं भगवान के अरे दरिद्र जैसे तुम कैसे कर सकते हो, है ना? तू अगर मित्र हो तो दरिद्र जैसे कैसे करते हो, अकेले कैसे खा गए तुम? तो कह देते भगवान बस इनके जीवन में ऐसी दरिद्रता आती है। लेकिन गजब की बात क्या है, इतनी दरिद्रता आने के बाद भी जीवन में एक क्षण के लिए भी कृष्ण को कभी नहीं भूले, कभी एक क्षण के लिए भी नहीं। वास्तव में सुदामा जी बहुत धनी थे, दरिद्रता तो बाहर से दिख रहा था, है ना? इसीलिए कहा जाता है संपत्ति मध्य कौन संपत्ति गनी, राधा कृष्ण प्रेम निर से बड़ धनी। कहते हैं संपत्ति में, सारे संपत्ति को एक जगह पे रख के और काउंटिंग में लगाओ तो संपत्ति रे मध्य कौन संपत्ति गनी, कौन संपत्ति बड़ा है, तो वो संपत्ति सबसे बड़ा है राधा कृष्ण प्रेम अन्य से बड़ा धनी। जिनका राधा कृष्ण के प्रति प्रेम है वो व्यक्ति संसार में सबसे बड़ा धनी मान जाता है। वो कभी, उसको धन हो तभी आनंद में, धन ना हो तभी आनंद में, घर में खाने के लिए नहीं तभी आनंद में, सब कृष्ण पे समर्पण। श्री शिवास ठाकुर थे,
3 बार ऐसे ऐसे भगवान वो ताली बजाते थे। 3 बार ताली बजाने के बाद भगवान साक्षात उनके घर में खाना लेके आते थे। और जिस दिन खाना लेके नहीं आते थे उस दिन शिवदास ठाकुर व्रत रखते थे, कहते थे आज मेरा व्रत है। पूर्ण समर्पण, कोई मतलब अटैचमेंट नहीं परिवार के प्रति। अपना पुत्र मर गया था शिवदास ठाकुर की, लेकिन पुत्र मरने के बाद भी शिवदास ठाकुर कह रहे हैं भगवान की सेवा में कोई इसमें बाधा नहीं आनी चाहिए, पता तक नहीं लगने दिए। तब चैतन्य, अरे जब भक्त को चिंता होती है भगवान के लिए तो भगवान को भी चिंता होती है भक्त के लिए। अरे ये इतना तक कैसे कर सकता है कोई, पुत्र मरा हुआ है और ऐसे। तो भगवान को भी आनंद नहीं आ रहा था। भगवान कीर्तन रोके और तब पूछे कि क्या हुआ है इस घर में, क्यों ऐसा मातम छाया हुआ जैसा लग रहा है हमको। तब बताया किसी ने कि इनका पुत्र मर गया है। तो भगवान जाके उस पुत्र के हाथ पे ऐसे सिर पे ऐसे फेरते हुए वो उठ गया, उठ के और बोले कि मैं तो कई बार जन्म लिया हूँ, इतने जन्म लिया कि जितने नदी में बालू नहीं होता है ना उतना मैं जन्म लिया इस संसार में। हमारा भी जन्म उतना हुआ है ना, इतना जन्म हुआ है कि इस वास्तव में नदी में बालू नहीं है, इतना बार जन्म हो गया है। लेकिन फिर भी हम भगवान को प्राप्ति नहीं की। माता पिता हर योनि में प्राप्त किए। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो भक्ति लता के बीज गुरु कृष्ण जब मिलता है तभी मिलता है। माता पिता श्रेष्ठ हैं, माध्यम है उनका, लेकिन माता पिता ही सर्वश्रेष्ठ मान के रहेंगे तो फिर भगवत प्राप्ति नहीं होगा। क्योंकि माता पिता तो एक गधे का भी होता है, घोड़ा का भी होता है, बकरी का भी होता है, सब चीज में, सब योनि में माता पिता है, लेकिन गुरु कृष्ण नहीं मिलता है सबको। अब इधर बाद में प्रसंग आता है, तो बहुत लंबी कथा है। ड्रामा का विषय में कितने बजे? 5:30 बजे ना माता जी? कति बजे समय से? 5:30 बजे समय था ही ना। तो यहाँ पे डिटेल में बहुत है। सुदामा जी का जो गुण था श्रीमद् भागवत में बहुत डिटेल में बताया गया। आसीत सखा ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मण का अर्थ होता है जो ब्रह्म को जानने वाला हो, जो ब्राह्मण की सेवा करने वाला हो। तो ऐसे असीत सखा कृष्ण की बहुत प्रिय थे। हम अपने तरफ से भगवान को सखा मान लिए ठीक है, लेकिन भगवान जब किसी को सखा मान लेते तो ये बहुत बड़ी बात है ना। हम अपने तरफ से गुरु बना ले तो हम तो स्वीकार किए, लेकिन गुरु हमको स्वीकार नहीं किए तो फिर नहीं हुआ। जिस दिन गुरु के नजर में हम आ गए तो फिर जीवन सफल हो गया। हम अच्छा है या नहीं है, हमें संसार से सर्टिफिकेट लेने का जरूरत नहीं है। हम अच्छा है या नहीं है ये हमारा गुरु डिसाइड करता है कि ये व्यक्ति अच्छा है या नहीं, है ना। ये संसार में कोई कहता है कि आपको ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ तो ये छोड़ दीजिए, है ना। तो सुदामा जी का जीवन गृहस्थ में प्रवेश किया। जब गृहस्थ में प्रवेश करने के बाद बहुत जर्जर अवस्था थी, रोज भिक्षा मांगते थे, खाते थे और क्या कहते जीवन बिताते थे। इतना तक कि कभी कभी भिक्षा नहीं मिलता तो इनका जो पुत्र था, 4 पुत्र थे सुदामा जी के, तो अपने पुत्र को बहाना बना के कहते कि आज एकादशी का दिन है, आज एकादशी है, आज व्रत है। तो बेचारा एकादशी के मामले में बच्चा सह के रह जाता। दूसरे दिन जब होता तो हमको खाना खाना है। माँ उनकी जो सुदामा जी के जो पत्नी थी, उनकी पत्नी का नाम था सुशीला, है ना। तो सुशीला ऐसे ही रोज बहाना बना के अपने पुत्र को कहते कि आज तो द्वादशी है, तीसरे दिन कहता आज त्रयोदशी है, किसी दिन कहते हैं आज भगवान का जन्म हुआ था। ऐसे ही बहाना बना बना के कई दिन तक भूखे रहते बच्चे। लेकिन सुदामा जी पूरा भगवान की सेवा में लीन। एक दिन भगवान को इससे सहन नहीं हुआ तो भगवान एक भिखारी के रूप में, साधु के रूप में आए उनके घर, और साधु के रूप में आके कहते हैं कि हमको भिक्षा दीजिए, हम यहाँ पे आपके घर में खाने आए हैं, कुछ ग्रहण करने आए हैं। तो सुशीला कहती है मेरे घर में छुतका लगा हुआ है। छुतका लगा समझते हैं, सुतक लगा हुआ है। कहते सुतक क्या चीज का है, क्या चीज का सुतक लग गया, आज तो कोई सुतक का दिन तो है नहीं। वो कहते मेरे घर में एक बच्चे का जन्म हुआ है इसीलिए सुतक लगा है, इसीलिए मैं नहीं दे सकता। तो बोले कि सुतक क्या, कौन सा बच्चा जन्म लिया है, हमें भी बताओ। तो कहते हैं हमारे घर में, और वास्तव में बच्चा तो जन्म लिया नहीं था, वो बता रहे थे कि बच्चा जन्म लिया है। तो बोले कौन सा बच्चा जन्म लिया है। वो बोले कि मेरे घर में दरिद्रता नामक बच्चा का जन्म हुआ है। दरिद्रता है
और दरिद्रता नामक बच्चा जन्म लिया है, इसीलिए मैं कुछ दे नहीं सकता हूँ। तो साधु समझ गए, भगवान तो यही बुलवाना ही चाहते थे कि अपने दरिद्रता को प्रकट करे। डायरेक्ट रूप से नहीं कहते थे कि मेरे पास खाने के लिए नहीं है ना, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से बोले कि मेरे पास दरिद्रता है, दरिद्रता नामक एक बच्चा जन्म लिया है, इसीलिए सूतक लगा हुआ है। तो भगवान बोले ठीक है, इस सूतक से हटने के लिए तुमको मैं उपाय बताता हूँ, आप लोग भी सुन लीजिएगा। ये दरिद्रता से कैसे हम हटें और कैसे निवृत्त हो। भगवान कहते हैं तुम अपने पति को ऐसा एक बार बैठा के और समझा के बताओ कि उनका परम मित्र जो है वो बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहा है कि कब आए। तो ऐसा करो, जैसे भी फुसला के उसको, जैसे भी कह के और भेजो द्वारिका, है ना, जैसे भी आप कन्वेंस करके उनको द्वारिका भेजो। द्वारिका भेजोगे तो उनका मित्र प्रतीक्षा कर रहा है, बहुत सारा धन देंगे इनको, ऐसी दरिद्रता नहीं रहेगी। ये सूतक जो लगा है, सूतक खत्म हो जाएगा। सुदामा जी जब आए तो ये बात को सुशीला बैठा ले। बाद में जब आए सुदामा जी, तो सुदामा जी से कहते देखिए इस गांव में कोई भी गरीब बहुत है, लेकिन हमारे जैसा गरीब नहीं है ना। हमारे ऐसा गरीबी है कि हम अपने बच्चे को भूखे मार रहे। कम से कम द्रोणाचार्य के घर में तो खाने के लिए था, दूध नहीं पिलाने के लिए था ना, लेकिन कम से कम खाने के लिए नौबत तो नहीं था, भूखे तो नहीं मरना पड़ता था ना। लेकिन सुदामा के घर में तो भूखे मरना पड़ रहा है ना। तो सुशीला बताई कि आप जाइए भगवान के पास, भगवान से आप मत मांगिए कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, मत मांगिए। हम तो सीरियल में देखते हैं मांगने के लिए कहते, लेकिन मांगने के लिए नहीं। भगवान कहते केवल भगवान की एक दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाए तो हमारी दुख निवृत्ति हो जाएगी, है ना। केवल भगवान की छाया आपके ऊपर पड़ जाए तो हमारी दरिद्रता खत्म हो जाएगी, है ना। वास्तव में भगवान की जब हमारे ऊपर नजर पड़ता है, भगवान की दृष्टि जब पड़ता है, तो वास्तव में हमारे अंदर जो दरिद्रता है वो खत्म होता है ना। तो आप केवल जाइए दर्शन करने लिए। पहली बार सुदामा जी को लगा कि कम से कम पत्नी के ही बहाने सही भगवान को दर्शन करने को मिल रहा है ना। तो ऐसा होगा। अभी तो आजकल तो पति घर से निकलता थे, टांगे तोड़ दूंगा ज्यादा लिया, फ्रिज बिक रहा, फ्रिज बना के लिया, है ना, या ये बना के लिया, वो भी बना के लिया, ये कमी है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, नून नहीं है, पूरा एकदम, है ना। तो बहुत सारे पति को जाने नहीं देते, लेकिन यहाँ पे पूरा अपने पत्नी को स्मरण करते हुए कि कम से कम इस बहाने से हो हम आज भगवान को दर्शन करने जा रहे, धन्य हो ऐसी पत्नी। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ऐसी पत्नी धन्य हो कि वास्तव में इनके कारण हमको भगवान को दर्शन करने। अगर ऐसा जीवन साथी है जिनके कारण आप भगवान के चरण को प्राप्त कर रहे हो, तो ऐसा जीवन साथी बहुत उत्तम होता है ना। अगर विवाह भी करते हो तो आप भक्त देख के विवाह करो, और आप भी अगर माता जी लोग अगर देखते हो तो भक्त से विवाह करो, कि जीवन में भगवान की तरफ अग्रसर। क्योंकि जीवन साथी वही होता है जो साथ मिलके, केवल भोग जन्माने का नहीं, साथ साथ में मिलके भगवान को प्राप्ति करना मेन उद्देश्य होता है। एक दूसरे को मदद करना, ये कमजोर हुआ तो वो मदद करेगा, वो कमजोर हुआ तो वो मदद करेगा, और दोनों साथ मिलके भगवत प्राप्ति में लगता है ना। तो ये शास्त्र के सिद्धांत है गृहस्थ का। गृहस्थ वो है जो साथ मिलके भगवत प्राप्ति में पूरा अग्रसर होते हैं। अदिति और कश्यप मुनि का देखिए आप, है ना, करदम मुनि, देवहूति माता के देखिए, ऐसे बहुत सारे गृहस्थ हैं जो परम भक्त भगवान के हुए हैं। तो सुदामा जी स्मरण करते हुए द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। चलते चलते रास्ते में बहुत देर हो जाता है। अब कितने दिन चल के जाएं द्वारिका, वहां से पोरबंदर से दूर है, थोड़ा चल के जाना तो थोड़ा दिन लगेगा। तो भगवान खुद वहां से बैलगाड़ी लेके और एक छोटे से मतलब किसान के रूप में आते हैं और कहते हैं ब्राह्मण देवता आप पैदल चल रहे हो, लग रहा है कि आपके पैर में भी फोका हो गया है, घाव हो गया है, आप चल चल के तो मर जाओगे, आप आओ हमारे बैलगाड़ी पे बैठो, मैं आपको पहुंचा देता हूँ, आपका कहाँ पे जाना है। तो बोले कि हमको द्वारिका जाना है। अरे द्वारिका तो मैं भी जा रहा हूँ, मैं द्वारिका के रहने वाला हूँ। द्वारिका के भगवान ही साक्षात, वो अपने बैलगाड़ी पे बैठाएं और सुदामा जी को लेके चले। तुरंत ही पहुंच गए द्वारिका में, और पहुंच के फिर भगवान उतार दिए वहां से, फिर गायब। अब हम तो पढ़ते हैं या सुनते हैं या देखते हैं सीरियल में
कि सुदामा जी जब गए गेट पर तो वहां पे दो द्वारपाल, कहाँ जा रहा है ना, रोकते हैं। प्रवेश, तुम ऐसे दरिद्र जैसे ब्राह्मण भगवान की सखा कैसे हो सकता है? अरे हमें भगवान को मित्र कहने में डर लगता है हमको। मैं इतने साल से यहाँ पे सेवा कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, भगवान को मित्र कहने में तू अपना मित्र बनाता है। छूने में डर लगता है, कभी छुआ भी नहीं उनको, और तू अपने मित्र मानता है। तो ये तो हम सुनते, लेकिन शास्त्र में श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि जब सुदामा जी गए गेट पर और बोले कि मेरा मित्र है, मैं ब्राह्मण हूँ, उनका जनेऊ भी दिख रहा था। इसका तो बहुत एक नरोत्तम दास ठाकुर है, तो सुदामा जी के चरित्र के बारे में बहुत सारी लंबी गा के और वर्णन किए हैं। गाने लग जाए तो 6 बज जाएगा। मैंने भागवत सप्ताह में गाया था, बहुत सुंदर है। तो उसमें दिखते हैं कि धोती फटी सी लटी है ना, उनका धोती भी फटा हुआ है और जनेऊ लटका हुआ है और पगड़ी सिर पे नहीं है और पैजामा भी फटा हुआ है ना। और ऐसा नहीं कि अंग धड़ंग दिख रहा था, फटा ऐसे फटा हुआ था कि लग रहा था अब फट जाएगा। होता है ना एकदम नाजुक परिस्थिति कपड़े का, जब सड़ जाता है कपड़ा, तो ऐसा परिस्थिति सुदामा के था। उनके पैरों में चप्पल तक नहीं था। और जब ये सब देखा और बोले कि जाके बताइए कि मैं उनका मित्र हूं, तो भगवान ने आज्ञा दे के रखा था अपने सारे को, जितने भी वहां पे काम करने वाले थे, नौकर लोग या सेवक लोग, सबको पता था कि कोई भी ब्राह्मण आए तो ब्राह्मण को एंट्री होना चाहिए, ब्राह्मण के लिए रोक नहीं था वहां पे। ये तो हमें भ्रमित किया जाता है कि ब्राह्मण को वहां पे रोक के बहुत डांटे, है कहाँ जा रहा है इधर उधर, लेकिन ऐसा नहीं था। भगवान ब्राह्मण के लिए छूट किए थे कि कोई भी ब्राह्मण आए, ब्राह्मण के लिए रोक नहीं, वो डायरेक्ट आ सकता है अंदर, है ना। तो सुदामा जी के बारे में एक जाता है वहां से एक नौकर, जो काम क्या कहते हैं, पहरेदार सिपाही, वो सिपाही दौड़ते दौड़ते जाता है और भगवान को बताते हैं कि ऐसा ऐसा सुदामा का परिस्थिति है और ऐसे ऐसे में आया हुआ है, और बता रहा है कि मित्र है और मैंने कभी इस गांव में भी नहीं देखा हूँ। और बता रहे हैं पोरबंदर की तरफ से आ रहे हैं। तो जब भी भगवान ने सुना ये बात कि सुदामा आया हुआ है, तो तुरंत अपना, अभी उस समय रुक्मिणी जी उसी समय भगवान के लिए थाली लगा रहे थे 56 भोग खिलाने के लिए। वो 56 भोग छोड़े और वहां से इतना जोर से दौड़ते हुए उनका जो दुपट्टा था वो गिरा और चप्पल भी, जो जूती था वो भी गिरा, वहां पे छूट गया। और भगवान पूरा एकदम पागल जैसे मत होके दौड़े भागे जा रहे हैं। रुक्मिणी जी और सत्यभामा जी और भी मित्रविंदा, ऐसी बहुत सारी रानी आश्चर्यचकित हो रहे कि कौन व्यक्ति आ गया। अरे मेरा भाई आता है, मेरा बाप आता है तो इतना जोर से तो कभी नहीं दौड़ते भगवान, इनका ससुर स्वयं आता है तो इतना जोर से नहीं दौड़ते, या कभी ऐसे स्वागत में नहीं जाते, लेकिन कौन ऐसा व्यक्ति आ गया कि इतने जोर से दौड़े जा रहा है। और ये देखने के लिए पीछे पीछे रानियां भी दौड़ने लगी, है ना। और भगवान दौड़े जा रहे हैं, सीढ़ी से एक बार तो गिर भी गए, सीढ़ी से गिर गए, फिर उठते हैं और फिर, क्योंकि जो राजा का महल तो लंबा होता है, दौड़े जा रहे हैं और आते हैं। सुदामा जी एकदम गेट पर बैठा हुआ है और देखे कि अब द्वारिकाधीश दौड़ के आ रहा है, तो सुदामा जी भी उठ गए और उठते ही कृष्णा की ओर ऐसे आलिंगन किए और छोड़ नहीं पा रहे। और सब देखे जा रहे कि कौन सा है, क्योंकि सिपाही को ही पता था, ये बोल रहे थे मित्र है, अभी कंफर्म नहीं, भगवान उनको बोले भी नहीं थे कि ये मेरा मित्र है, और दौड़ गए, है ना। तो किसी को पता भी नहीं कि क्या संबंध है इनसे, है ना। और भगवान सबके आगे, हो सकता है उनको आके महल में बुलाते, रूम में बुलाते, बैठाते, अरे इतना बेइज्जती करवाने की जरूरत नहीं है, जो मित्र है तो अपना अंदर का मामला है, दूसरे के आगे दिखाने की क्या जरूरत है। हम राजा हैं तो अपना मेंटेन भी करना पड़ता है, मेंटेन करते, हम होते तो मेंटेन करते, है ना। अपनी मित्रता है तो अपनी जगह, राजपद पर जैसे भी हूं तो राजा हूं, लेकिन जब संबंध की बात आती है तो प्रभु जी सब कुछ भूल जाना होता है उस समय, है ना। संबंध अगर क्या कहते हैं टिकाना है तो आपको संबंध में ज्यादा अगर आप पद पोजीशन देखोगे तो उस समय नहीं टिक सकता, है ना। जैसे प्रेसिडेंट कोई मंदिर का होता है तो अपनी जगह पे प्रेसिडेंट है, लेकिन अगर साथ साथ में ब्रह्मचारी है, भक्त है, तो भक्त का संबंध अपना एक क्लॉज होता है ना।
तब जाके आप साथ में मिल के भक्त के साथ रह सकते हो सको आप ऑफिस में कर्मचारी हो, कोई इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई वकील हो, लेकिन यहाँ पे जब हम साथ में आते तो सब साथ में मिल के रहना है ना। कोई किसी को नहीं दिखाना है कि आपके पास अपार संपत्ति है या मैं गरीब हूं, ये सब कुछ। एक बहुत बड़े कवि कहते हैं, जाति न पूछिए साधु की और पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार के पड़ा रहने दो म्यान। कहते कोई भी साधु हो तो उनसे जात पात, उनके बारे में कहाँ से आया है, क्या धन संपत्ति है, अगर भगवान का भक्त है तो कभी भी बैकग्राउंड उनकी नहीं जाननी चाहिए, है ना। उनका भगवान में कितना लगाव है, भगवान से कितना प्रेम है, ये देखना चाहिए। और जब आप देख रहे हो तो उससे आपको संगति करनी चाहिए, है ना। तो अगर आप पूछते हो कि आप कौन से जात के हो तो इसका अर्थ आप भक्ति नहीं, अभी आप शरीर के लेवल में ही देख रहे हो। हम तो आत्मा है ना, सब शरीर थोड़ी है, सब आत्मा है कि शरीर है, आत्मा है। तो आत्मा, आप भी आत्मा, वो भी आत्मा, सब आत्मा, बस अपना अपना कर्तव्य करें। एक और कवि कहते हैं, हार्ड मांस की पेटी और चाम में लपेटी, कोई बना बेटा कोई बना बेटी, है ना। तो हार्ड मांस की पेटी में चमड़े से लपटा हुआ, इतना कवरिंग अच्छा से किया हुआ, दिखने में गोरा, कोई काला, कोई बड़ा, कोई छोटा, है ना, लेकिन चमड़े से ही लपटा हुआ है सब, है ना। कोई बन गया है बेटा, कोई बना है बेटी, है ना। तो अंतर केवल इतना ही बाहर से, है ना। तो इसीलिए जब संबंध की बात आती है तो ये सब भूल के साइड में रखना चाहिए। भगवान कृष्ण यहाँ पे सिखा रहे हैं कि मित्र को अगर बचाना है, अगर द्रुपद उस समय द्रोणाचार्य को अगर आलिंगन करके बोलते कि ठीक है तुम्हें जो भी इच्छा है वो राजन ही देके, कम से कम गाय भी दे देते, तो उनका मित्रता जो है वो कायम रहता, है ना। हम कनेक्शन कर रहे हैं वहां से कि मित्रता बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, है ना। अगर मित्रता संबंध अगर अच्छा बन गया है, कोई मित्र आपका घनिष्ठ मित्र है, तो वो बचाने के लिए बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। उस समय नहीं देखना चाहिए कि ये गरीब है, मैं धनी हुए बराबरी वाला है या नहीं, है ना। तो भगवान कृष्ण इसीलिए दिखाने के लिए सबके सामने उस वृद्ध ब्राह्मण को और पूरा एकदम जर्जर ब्राह्मण को आलिंगन करके, दिख नहीं रहे मिट्टी लगा हुआ है इधर उधर, एकदम प्रेम से आलिंगन कर रहे हैं। सुदामा तुम कितने दिन भूल गए थे, कहाँ थे अब तक, इतने दिन से क्यों नहीं आ रहे थे तुम, क्या हो गया, तुम हमसे गुस्सा हो गए थे क्या, इतने दिन से तो क्यों नहीं आ रहा था। और ऐसे करते करते तब जाके बोले कि इतने यहीं पर खड़ा रहना है कि चलना है। लेके गए सुदामा जी को, और जहां पे भगवान का आसन था अपने आसन पर बैठाए, और भगवान पता है चरण धोए तो किससे, अपने आंसुओं से। भगवान इतना रोए क्योंकि जब ये रोना देख रहे थे, जो भगवान का दुख देख रहे थे ना, ये सुदामा जी को लग रहा था कि बाप रे कितना प्रेम करते हैं भगवान हमसे। हमको लग रहा था कि अरे बराबरी वाले में से प्रेम कर, लेकिन भगवान तो हमसे इतना प्रेम करते हैं। प्रेम के पराकाष्ठ दिखाने के लिए भगवान यहाँ पे रो रहे, और रोते रोते अपने आंसुओं से पूरे चरण को धो दिए। और तब जाके थोड़ी देर में कहते हैं तूने विवाह किया कि नहीं, कहते हैं हाँ विवाह तो कर लिया। तो बुलाया भी नहीं, पार्टी भी नहीं दिया तूने, है ना, कुछ तो खिलाने, विवाह में साथी हो, इतने परम मित्र हो तो बुलाना चाहिए था ना जब विवाह किया तो कार्ड भी नहीं आया मेरे पास। तो कहते मैं तो एक विवाह किया, आपने 16,108 विवाह किए, एक बार भी नहीं खबर किया आपने, है ना, आप भी तो छुपाया। तो बोले कि मैं तो कई बार भेजा, लेकिन तूने सोचा कि नहीं हमारा मित्र जो है राजा है, राजा के पास कुछ नहीं लेके जाएंगे तो कैसे होगा, हम बराबरी वाले में जाना चाहिए। तो तू शर्म से नहीं आता था। मैं तो कई बार कई विवाह तो मेरा ऐसा हुआ जहां पे गए वहीं पर विवाह हो गया मेरा, है ना। 16,000 तो ऐसे विवाह हुआ जो नरकासुर ने हरण करके ले गया था। नरकासुर हरण करके ले गए थे, तो स्त्रियों को बचाए एक राजा था नरकासुर, है ना। तो नरकासुर क्या सोचता था, उनको ब्रह्मा जी ने बताया था कि तुम अगर 16,108 स्त्रियों को अपहरण करके अगर उनसे विवाह कर लोगे तो तुम भगवान हो सकते हो, हैं। इनको लोभ दिए थे कि तुम भगवान हो सकते हो, क्योंकि
ब्रह्मा जी इनडायरेक्ट रूप से ये कहना चाह रहे थे कि जो 16,108 विवाह करे वो भगवान होगा, क्योंकि भगवान ही केवल कर सकता है ऐसा 16,108 विवाह। तो भगवान के इनडायरेक्ट रूप से गुणगान गा रहे थे, लेकिन नरकासुर को लगा कि हम भी 16,000 कर लेंगे तो हम भी भगवान हो जाएंगे। क्योंकि क्या है, एक दो पत्नी पालने में दिमाग खराब हो जाता है ना, उसका जीवन चलाने में, है ना। तो 16,000 जो कर सकता है वही भगवान हो सकता है, नारद जी ये कहना चाह रहे थे। लेकिन इनको लगा कि अब हम विवाह करेंगे, तो दिन रात स्त्रियों को अपहरण करके और एक गुफा में बंद करते थे, और ऐसे करते करते 16,000 जमा कर लिए थे। तो इन्होंने सब प्रार्थना किया, सब गोपियां जितने भी वहां पे स्त्रियां थी प्रार्थना किए भगवान से। तो भगवान सोचिए कितने कृपालु वहां पे प्रकट होके नरकासुर को बंद किए और 16,000 को बचाए और बोले कि अपने अपने घर चले जाइए। लेकिन 16,000 के तरफ से क्या जवाब मिलता है पता? अभी अगर असली पति मिल गया तो नकली पति के पास क्यों जाना है ना? आप असली पति हो, यज्ञ पति, प्रजापति, धारापति, धियापति, सबका पति आप ही हो, तो नकली पति के पास क्यों जाना? तो स्त्री लोग एक स्टोरी बताते हैं। क्या स्टोरी बताते हैं? वो कहते हैं कि एक पति था, एक पत्नी थी और पति था। तो उनका पति विदेश गया, तो विदेश जाते समय पत्नी कहती है कि आपका विरह मैं कैसे सहन कर पाऊंगा इतने दिन तक। तो पति कहता है ठीक है, मैं कुछ दिन में कमा के आ जाऊंगा, मैं तुमको एक अपना ही रूप वाला प्रतिमूर्ति कठपुतली देता हूँ, ठीक है। तो कठपुतली को तुम देख के रहना, मैं थोड़े दिन में आ जाऊंगा। तो वो अपना ही जैसे फेस वाला एकदम मूर्ति अपने पत्नी को दिए, बोले कि इन्हीं को साथ में रखना और साथ में रहना। तो पत्नी मान गई और पति चला गया विदेश। एक दिन जब दरवाजा पे आया तो पति आया और ढकढकाया, तो खोल के देखा तो पति आया हुआ है। तो फिर जब पति आया तो ये मूर्ति जो था, ये मूर्ति को फेंक दी, है ना। तो यहाँ पे प्रश्न ये करते हैं कि अब आप बताइए कि असली पति आने के बाद अब इसी मूर्ति को रखें कि इस पति को स्वीकार करें, क्योंकि पति तो ये मूर्ति है ना। तो असली पति आ गया तो मूर्ति रखने की क्या जरूरत है ना। तो इसी तरह इस संसार में सबका पति दिन रात चेंज होता रहता है। आजकल का पति पति भी नहीं होता, हस्बैंड होता है, हंस हंस के बैंड बजाने वाला, है ना। दिन रात ही ये ला दीजिए, हमको तो ये कमी है, पूरा एकदम ऐसे मक्खन लगा के बोलती है ना। तो आजकल बैंड बजाने वाला पति होता है ज्यादातर। तो इसीलिए पति तो वो है जो पालन करता है ना, जो अपने परिवार को पालन करता है वो पति। अब जाके यहाँ क्या कहते हैं, कौन सा प्रसंग चल रहा था? सुदामा जी का। तो यहाँ हाँ 16,000, हाँ तो 16,000। अब ये सब कह रहे पति कि आप हमारे पति हो, अब मैं तो छोड़ के नहीं जा सकता। अब कंडीशन ऐसा है कि समाज में स्वीकार भी नहीं करेगा, क्योंकि इतने दिन तक रख लिए असुर ने, तो इसीलिए समाज में कोई स्वीकार भी नहीं करेगा। तो भगवान सोचिए करुणा करके उनसे बोले कि ऐसे दासी के रूप में भी नहीं रखे। भगवान की करुणा देखिए, दासी के रूप में रख सकते थे, ठीक है मेरे घर में रहो, खाओ पियो, ऐसे आराम करो। लेकिन भगवान ने 16,000 को वो पद दिया जो रुक्मिणी और सत्यभामा को मिला, है ना। पूरे बराबरी का अधिकार अपने वाला अर्धांगिनी बना के रखे 16,000 को। तो इससे दयामय भगवान कहाँ मिल सकता है ना। 16,000 को पत्नी के रूप में और 16,000 महल, 16,000 से एक एक पत्नी से 10 पुत्र, एक पुत्री सबसे जन्म लिया। और हर एक महल में 16,108 महल में भगवान अपने को विस्तार करके हर एक महल में रहते थे। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो भगवान सबको उतना ही सुखी रखते थे। नारद जी एक बार पता लगाने गए द्वारिका में, तो हरे कृष्णा बैटरी खत्म हो गई, दूसरा माइक। हरि बोल हरि बोल।
हरे कृष्णा हरि बोल हरे कृष्णा। कहाँ था प्रसंग, कहाँ पे चल रहा था? हाँ, नारद जी, माता जी एकदम एग्जैक्टली याद रखते हैं। नारद जी प्रवेश किए थे द्वारिका में पता लगाने के लिए। मैंने सुना है 16,108 विवाह किए हैं। ऐसे भूखे मारते हैं कि क्या है, थोड़ा परिस्थिति देख लेते। गृहस्थाश्रम सोचते हैं इतना मुश्किल है, लेकिन 16,000 को कैसे चला रहे हैं भगवान। तो ये पता लगाने के लिए जब गए तो फर्स्ट जो पहला महल था उसमें रुक्मिणी जी थी। उसमें जाके देखे तो भगवान गृहस्थ के मारे है भगवान। एकदम नारद मुनि के आए और चरण पखारने लगे, चरण छुए। भगवान होते हुए भी भगवान नारद जी के चरण छुए। सिखा रहे कि साधु संत अगर कोई घर गृहस्थी घर में आता है तो उनका चरण छूना चाहिए। भगवान होते भी छुए। और नारद जी भी उस समय समझ रहे थे कि अभी भगवान गृहस्थ की लीला कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा संकोच तो कर रहे थे नारद जी, लेकिन फिर भी कोई सहन लिए। फिर जाके नारद जी को बैठाए, उनके चरण धोए। और इसके बाद नारद जी को लगा कि अब यहाँ पे तो हो गया, दूसरे महल में जाते। दूसरे महल में गए तो वहां पे अपने साथियों के साथ, क्या कहते उनके सखा, जो क्या कहते पुत्र जो था, 10 पुत्र, वो 10 पुत्र के साथ खेल रहे थे भगवान। वहां पे भी गए, वहीं पर भगवान उतना ही स्वागत किए। फिर दूसरे महल में गए तो किसी में स्विमिंग पूल में एकदम भगवान पूरा अपने पुत्र के साथ खेल रहे हैं, पूरा ऐश आराम कर रहे हैं। किसी में गए दूसरे महल में तो वहां पर भगवान पूजा पाठ करवा रहे हैं। गृहस्थ होता है ना पूजा पाठ, कोई सत्यनारायण भगवान के उसमें लिखा है भागवत में, भगवान सत्यनारायण भगवान के अपना ही पूजा करवा रहे थे, क्योंकि गृहस्थ लोग होते तो करते। तो सत्यनारायण भगवान की पूजा करवा रहे। फिर और दूसरे महल में गए तो वहां पे ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे हैं। फिर और दूसरे महल में गए तो वहां पे सारे के सारे बहुत सारे लोग हैं और वहां पे मीटिंग में बैठे हुए भगवान भाषण दे रहे हैं। और किसी और महल में गए तो अपने जो बड़ा पुत्र था उसका विवाह करवा रहे हैं। किसी और महल में गए तो वहां अपने पुत्री जो छोटी बेटी थी उसका विवाह करवा रहे हैं। सब जगह पे कुछ न विदा कर रहे हैं किसी में, मतलब हर महल में कुछ न कुछ हो रहा है। नारद जी देख के तो अपना माथा पीट के, बाप रे बाप, भगवान ही केवल ऐसा कर सकता है, हम लोग नहीं कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे नरकासुर की बात आती है ना। तो नरकासुर 16,108 से क्या कहते हैं जो संकल्प मिला था, तो भगवान ने उनसे विवाह किया और यही 16,108 रानी हुए। तो हम अभी सुदामा जी के प्रसंग में छूटा हुआ था। भगवान क्या कहते सुदामा जी को अपने आसन पर बैठाए हैं और आसन पे बैठा के अपने चरणों, अपने क्या कहते आंखों से आंसू से धो रहे हैं भगवान के चरण। क्या कहते सुदामा जी के चरण धो रहे हैं और धोते धोते पूछ भी रहे हैं कि आप कैसे हो, इतने दिन से क्यों भूल गया था, तूने विवाह किया तो बुलाया क्यों नहीं। सुदामा जी भी बोले कि आप इतने विवाह किए तो आप नहीं बुलाए। तो ये सब चला। बाद में जाके भगवान कहते हैं कि तुम आए हो यहाँ पर तो विवाह में नहीं बुलाए तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे आए हो तो भाभी तो ऐसे खाली तो नहीं भेजेगी, है ना। जो हमारी भाभी है वो तो कुछ न कुछ भेजी होंगी, खाली तो भेज नहीं सकता, हमको पता है तुम्हारा स्वभाव। तो बोले कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, मैं तो कुछ नहीं लाया, तुमको पता ही है मैं कितना गरीब हूँ। देखिए सबसे बड़ी बात, सुदामा जी अभी तक कुछ भी नहीं मांगे हैं भगवान से, अपना दुखरा कुछ भी नहीं सुनाए। वास्तव में दुख सुनावे नहीं, भगवान के आगे हम आते तो सारा घर के समस्या थोप देते इधर। अरे भगवान साइड में लगे, आपका समस्या समाधान करने का कोई कंपनी थोड़ी है। यहाँ पे भगवान का प्रेम प्राप्त करने वाला जगह है ना। तो सुदामा जी, अरे भगवान को पता है ना आपका समस्या क्या है, भगवान अंतर्यामी है, सब कुछ पता है। तो यहाँ पे सुदामा जी कुछ भी अपना समस्या नहीं बता रहे हैं और ऐसे ही मित्रता जैसे ही बात कर रहे हैं। बोले कि मेरी भाभी कुछ भेजे होंगे तो छुपा के मत रखो, तुम हमको दो, तुम्हारा चोरी का आदत अभी नहीं गया है। उस समय भी चना चुरा के खा गया तू, और अभी भी जो भाभी दिया है वो भी छुपा के खाना चाहता है। ये भाग हमारा छुपा के नहीं खा सकते हो, अब की बार कहीं छुपाया तो फिर बहुत बड़ा आडंबर हो जाएगा। ये मजाक में भगवान कर रहे हैं क्योंकि मित्र से ऐसे बोल सकते। तो बोले कि तू भाभी जो दिया है उसको दो जैसे भी हमको। सुदामा जी बोले कि नहीं है, तुमको विश्वास नहीं, मैं नहीं लाया। लाज मान रहे थे कि अरे बाप रे, फूटी छूटी चिवड़ा। यहाँ पे देखे रुक्मिणी जी ने 56 भोग सजाया हुआ है। ये 56 भोग छोड़ के ये चिवड़ा कौन खाता है, कौन खाएगा।
है ना। तो सुदामा जी को बहुत संकोच हो रहा था, वो दे नहीं पा रहे थे। तभी भगवान ने झपट के और पीछे से पकड़े और क्या कहते हैं, जो पोटली था उस पोटी को निकाल लिया और भगवान तुरंत ऐसे फाड़ के, वैसे भी सड़ा हुआ कपड़ा था एकदम पुराना सा, खोल के, और भगवान एक पर एक ऐसे खा रहे हैं। रुक्मिणी जी के 56 भोग भी इतना उत्साह से नहीं खाए थे, भगवान कभी भी ऐसे नहीं खाए थे, वैसे पूरा लेके और मुंह में डाले जा रहे, फिर खाएं राम। और भगवान एक एक मुट्ठी में भगवान एक एक लोक को दान कर रहे हैं, सुदामा जी को दे रहे हैं। क्योंकि भगवान ये सोच रहे थे उस समय जब खा रहे थे, मैं सुदामा के बराबरी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सुदामा जी के पास कोई संपत्ति नहीं था, 1 रुपया तक नहीं था, खाने के लिए नौबत थी, उनके पुत्र रो रहे थे, मर रहे थे, लेकिन फिर भी वो दूसरे से मांग के ला के हमको दिए। लेकिन मेरे पास तो हैसियत इतना सारा है, मैं तो सारा लोक दे के भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे पास है। मेरे पास जो है उसको देने में वो बड़ी बात नहीं, लेकिन जो नहीं है फिर भी वो ला के दिए, है ना। अपना वो पेट भर सकते थे ना, ब्राह्मण का जो मांग के लाते तो उनका संपत्ति हो जाता है, वो अपना पेट भर सकते थे, लेकिन मांग के लाए उसमें से पूरा के पूरा दिए। लेकिन मैं तो पूरा ब्रह्मांड मेरा, तो ये सारा ब्रह्मांड है, ये सारा ब्रह्मांड भी देख के मैं चुकता नहीं कर सकता। भगवान एक एक मुट्ठी में, रुक्मिणी जी देखी, सत्यभामा जी देखी कि बाप रे भाई तो खाए जा रहे हैं इतना, हो सके कहीं पेट खराब हो जाए, है ना। रुक्मिणी जी सोच रही थी कहीं पेट ना खराब हो जाए, और रुक्मिणी जी ये भी देख रही थी कि एक एक मुट्ठी में लोक दान कर रहे हैं। जब खाने लगे, तीसरा मुट्ठी जब डालने वाले थे तो तुरंत मुट्ठी पकड़ लिए और भगवान को कहते हैं सारा के सारा अमृत अकेले अकेले। जब खाने का समय आया तो भूल गए अपने अर्धांगिनी को, ऐसे हमको भी थोड़ा मौका दीजिए। तब जाके रुक्मिणी जी उनके हाथ से लेके और उस मुट्ठी में तब जाके सब रानियों में बांट के और खाएं। तो यहाँ पे सब रानी एकदम प्रसन्न थी, और रानी भी सोच रही थी कि वास्तव में ऐसी मित्रता होनी चाहिए, है ना। अब जाके पोरबंदर जब सुदामा जी वहाँ पे 10-15 दिन तक रहे थे, भगवान के यहाँ महल में, द्वारिका में 10-15 दिन रहे, और इसके बाद बोले कि मेरा भी बाल बच्चा है तो मैं तो कुछ मांग नहीं सकता और बात मांगे भी नहीं। और सुदामा जी वहाँ से निकल गए पोरबंदर के लिए, और भगवान पूछे भी नहीं कि तुमको चाहिए क्या, क्योंकि भगवान पूछ के अगर मांगेंगे, भगवान से आप मांगेंगे तो क्या मांगेंगे। एक व्यक्ति ऐसे भगवान से मांगने गया, एक व्यक्ति था, नहीं ये इंडिया की घटना है, सच्ची घटना। एक बार जो प्रधानमंत्री था उसका बर्थडे था, अपीयरेंस, तो बर्थडे के दिन वो सोचा कि आज मैं भूतो न भविष्यति, जो भूत में नहीं हुआ है और जो भविष्य में नहीं होगा, ऐसा मैं अपने राज्य में ऐसा कार्य करूं कि सबको याद रहे, ये दिन मेरा जन्मदिन जो है सबको याद रहे। तो वो सोचे कि क्या ऐसा करूं कि सबको याद रहे। तो प्रवेश किए जेल में, और जेल में सोचे कि जो सबसे बड़ा अपराधी है, जो उम्र कैद वाला है, उसको पूछूंगा कि क्या तुम्हारी इच्छा है, उसकी इच्छा पूरा करूंगा कि कभी उसको किसी ने ऑफर नहीं किया ऐसा मैं ऑफर करूंगा आज। तो गए, 3 बहुत सारे कैदी आया, तो बहुत सारी कैदी आए, तो प्रधानमंत्री पूछता है कि तुमको क्या कमी है, क्या चाहिए। तो एक कैदी कहता है, उम्र कैद वाला, कहते महाराज आपका जन्मदिन है तो हमें एक इच्छा थी, कई दिन से मैं ये खिचड़ी खा के तंग आ गया हूँ, खिचड़ी खाते खाते आज हमको थोड़ा फिस्ट करवा दीजिए ना, मतलब अच्छा खाने की इच्छा है, बहुत खिचड़ी खा लिए। भगवान बोले, जो क्या कहते वो प्रधानमंत्री बोले कि अरे क्या एक दिन के लिए, इसके लिए पूरा होटल ही खोल दो, क्योंकि भूतो न भविष्यति, तो उसके लिए होटल खोल दिए जेल के अंदर ही, उनके लिए कोई कुछ भी कमी हो तो इसको पूरा करो, खिलाओ को, क्योंकि कुछ करना था। फिर दूसरा व्यक्ति आया, उनसे पूछे क्या चाहिए। तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि महाराज मैं कई दिन से कपड़ा ये फटा हुआ पहना हूं, हमें थोड़ा जींस पैंट पहनने की इच्छा है, जींस पैंट देते तो अच्छा होता, थोड़ा सूट बूट में रहते। तो बोले कि अरे जींस पैंट नहीं, इसके लिए जो कपड़ा चाहिए सब कपड़ा इसके लिए उपलब्ध करा दो। तीसरा व्यक्ति आया, तीसरा व्यक्ति से पूछे
क्या चाहिए तुमको? तो तीसरा व्यक्ति कहता है हमें पैसा चाहिए। यहाँ पे जेल में काम करता हूँ तो 100 200 500 कमा लेता हूँ, थोड़ा इधर उधर पत्थर उतर फोड़ के, है ना। तो हमें पैसा चाहिए। तो बोले कि कितना पैसा चाहिए? तो उसको 5 लाख, बोले 5 लाख रुपया भी दे दे। अब सोच के यहाँ पे बहुत बड़ी शिक्षा है। चौथा व्यक्ति जब आया तो चौथा व्यक्ति से पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए? तो चौथा व्यक्ति कहता है महाराज हमें इस जेल से बाहर निकाल दीजिए, है ना। अब आपसे ये प्रश्न है कि चारों में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन? जो जेल से बाहर निकला वो है ना। चाहे कपड़ा लो, चाहे खाना खाओ, चाहे पैसा लो, आखिर तो जेल में हो ना, सदा के लिए जेल में हो। तो हम भी जब भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान से जब कुछ मांगते हैं, तो आप इस संसार के जेल से बाहर निकालने के लिए मांगते हैं कि नहीं हमें पैसा दे दीजिए, हमें पुत्र दे दीजिए, हमें बेटा दीजिए, हमें महल दीजिए। तो आप इस संसार में ही जेल में फंसे जा रहे हो ना। जैसे वो प्रधानमंत्री से मांगा कि हमें जेल से निकाल दीजिए, तो जेल से निकाल दिए, उसको सदा के लिए मुक्त हो गया। उसी तरह जब हम भगवान से मांगते हैं तो छोटी छोटी चीज तो ये तो रह के भी यही संसार में रहना पड़ेगा। इसीलिए भगवान से हमें बहुत बड़ा चीज मांगना चाहिए, वो है वैकुंठ, भगवान का प्रेम। जब वो मांगते हो तो सारा आपका है फिर ये संसार, है ना। तो ये सबसे बड़ा बुद्धिमान माना जाता है। और मित्रता जो रिलेशनशिप है, ये सबसे बड़ा फ्रेंडशिप उसी से हो सकता है जो क्या कहते हैं, सबसे जो विज्ञ हो, जो शास्त्र पता हो, और देने की भावना और साथ साथ में सहायता की भावना हो, उससे मित्रता हो सकता है ना। नहीं तो सबसे मित्रता नहीं किया जा सकता, है ना। अब इसमें दोनों में आपने भागवत की स्टोरी और महाभारत की स्टोरी दोनों आपने सुना, तो दोनों में आप देख सकते हो कि मित्रता बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं ना। और मित्रता होनी भी जरूरी है, मित्रता नहीं है तो असंबंध नहीं है। और मित्रता बनाने की ये इच्छा हमारे अंदर क्यों प्रकट होता है पता है? और इतनी सारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे क्यों है मित्रता बनाने की? क्यों? फेसबुक में सारा पूरा फ्रेंड, हर जगह पे फ्रेंड फ्रेंड, है ना। तो ये इच्छा क्यों है? क्योंकि भगवान के अंदर है इच्छा, भगवान के अंदर मित्र बनाने की इच्छा है, संबंध बनाने की इच्छा है। और मामे वाम से जीव लोक के जीव भूत सनातन, भगवान के हम अंश हैं, तो इसीलिए भगवान के अंश होने के कारण हमें भी मित्र बनाने की, साथी बनाने की इच्छा होती है, जैसे भगवान की इच्छा हो, है ना। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, समुद्र हो और समुद्र का बूंद हो, तो दोनों खड़ा पानी है, ये भी नूनीला है और समुद्र के पानी भी नूनीला है। लेकिन समुद्र में से जितना नून निकल सकता है उतना एक बूंद में से तो नहीं निकल सकता ना। गुण तो बराबर है, लेकिन अंतर क्या है? उसमें अनलिमिटेड नून है, इसमें बहुत सीमित है ना। तो इसी तरह हमारे अंदर भी साथी बनाने के, फ्रेंड बनाने की ये है गुण, लेकिन हम अभी फेसबुक में 5000 10,000 फ्रेंड बनाते तो उसको फ्रेंड मानते। बस रिसर्च में आया हुआ है और शास्त्र में भी, एक आदमी ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड बना सकता है तो 5 से ज्यादा नहीं बना सकता। साथी बना भी सकता है तो 5 से ज्यादा नहीं बना सकता फ्रेंडशिप अगर कर सकता है तो, है ना। लेकिन हमें तो बहुत हजारों हजार बनाने की इच्छा होती। तो ये फ्रेंड नहीं, ये केवल देखावटी। ये नूडल्स के जैसे, नूडल्स तुरंत बन जाता है और तुरंत चला जाता है, और पच कहाँ जाता है, अरे सुबह पता चलता है ना। तो क्या कहते हैं, वो नूडल्स पेट भी बिगाड़ता है। तो दिखने वाला होता है, जल्दी बन जाता है, नूडल्स जल्दी बनता है और जल्दी खत्म हो जाता है। इसी तरह फ्रेंड आजकल के जल्दी बनता है और जल्दी खत्म भी हो जाता है ना। तो फ्रेंड ऐसा नहीं है, सुहृद वाला जो फ्रेंड है, साथी है, वो सबसे उत्तम माना जाता है। ठीक है, तो मैं इतना कहते हुए यहाँ समाप्त करता हूँ। किसी का कोई टीका टिप्पणी प्रश्न है तो ले सकते हैं। ड्रामा, किसी का कोई प्रश्न नहीं? ठीक है।